ईरान जब मैं गया ना, मेरे लिए बहुत यूनिक था वो। इनका टेम्परेरी मैरिज, इसको जानना जरूरी है। टेम्परेरी मैरिज ये है कि वो लोग शादी करते हैं कुछ दिन के लिए, लाइक 6 दिन के लिए, 8 दिन के लिए। वहां पर 18 साल के बालिग हो गए आप। लड़का लड़की अगर होटल में जाना चाहे तो उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि वो मैरिड है, इसीलिए वो 6 दिन की शादियां कर रहे हैं टेम्परेरी। मैं लाओस में था, हम शादी के लिए जाने लगे। तो जैसा हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं यार, कोई मैरिज हॉल होगा। यकीन मानो एक बेकरी थी, मुश्किल से 38-39 लोग होंगे केवल। आप बिलीव कीजिए भाई, तो वहाँ कैपेचिनो थी, कॉफी, मैंने कॉफी पीनी है। तो मैंने कहा भाई कॉफी दो, तो बोला स्मॉल चाहिए बड़ी चाहिए। तो मेरा बड़ी दो यार। पता फिर क्या हुआ, उसने कहा कि पेमेंट आप कैश से करोगे कार्ड से करोगे। मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं जापान गया। जब नहाने का नंबर आया, ऑलमोस्ट 90% तो लोग नाइट में नहाते हैं, दिन में नहाते ही नहीं है वो लोग। उसके बाद सबसे बड़ी ये यूनिक चीज है वो ये है कि भाई वो नंगे नहाते हैं बिल्कुल। अब ये मेरे लिए बहुत अलग चीज थी। हाँ तो भाई स्वागत है जनता का नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट होने वाला है ट्रैवल पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये 32 कंट्रीज घूम चुके हैं। इनका नाम है अरबाज खान भाई। और भाई ऐसी कंट्रीज गई हैं जहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते, ईरान, इराक, अफगानिस्तान। भाई का ये भी कहना है कि भाई अफगानिस्तान में भाई को बंदी भी बना दिया गया था कुछ टाइम के लिए सही। तो भाई कि हम ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस जानने वाले हैं आज के पॉडकास्ट में। तो भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, हमारे पॉडकास्ट पे। बहुत बहुत शुक्रिया यार, मेरे लिए बहुत मतलब एक अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कि आपने मौका दिया। और मुझे ध्यान है कि भाई को जब मैंने मैसेज किया तो मैं बिलीव नहीं कर रहा था, भाई ने तुरंत रिप्लाई दिया। और एक जो ऐसा माहौल बन गया कि यार भाई हो आप। अरे भाई हैं और क्या है, दिल खुश हो गया भाई। हम भी ट्रैवल करते रहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा तो हमें मजा आता है कि भाई जो ट्रैवल कर रहा है उससे तो हमने कहा यार भाई तो हमसे ज्यादा घूमे हुए हैं और भाई को बुलाते हैं। नहीं यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भाइयों के बीच में बैठा हुआ हूँ और मुझे मौका मिला है अपनी बात को रखने का। बिल्कुल भाई। तो किस कंट्री से शुरू करें भाई? अभी आप जापान की बात कर रहे थे, जापान से ही शुरू कर लेते हैं। चलो सीजन आ रहा है ट्रैवलिंग का, लोग घूमने कहीं ना कहीं निकलेंगे। तो जापान की थोड़ी बात करते हैं भाई। बड़ी यूनिक बात है, बताइए आपने वहाँ के रूल्स और होटल चेक इन और हॉस्टल्स की थोड़ी बताओ हमारी यार। ऑडियंस। मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं जापान गया, तो मेरी 21वीं कंट्री थी जापान की। तो मतलब एक होता ना, जब जहाँ से हम उठकर आए, जापान हमारे लिए एक ड्रीम हुआ करता था। एक तो वीज़ा नहीं आसानी से नहीं मिला। तो जब मैं जापान गया तो एग्जैक्टली मैंने 3 दिन के लिए हॉस्टल किया। तो 2 चीज़ देखी मैंने हॉस्टल में। पहली चीज़ तो ये थी कि जब 3 दिन के लिए हॉस्टल किया, सुबह हमें उठना था। तो मतलब यार अब आराम करेंगे, हम रात को पहुँचे थे टोक्यो में। तो 9:52 पे उनका अलार्म शुरू हो गया, उठो 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 उठो, चेकआउट। मतलब चेकआउट क्यों? 3 दिन के लिए किया मैंने तो 3 दिन का बुक करा है। 3 दिनों का करा है। बोले नहीं, 10 बजे आपको जाना है, लगेज है रहने दो, फिर वापस दोबारा 2 बजे आओगे। अच्छा हाँ, ये मुझे बहुत अलग लगा। मतलब किसी भी कंट्री में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा तो सही में कहीं नहीं होता। हाँ, और वो रोबोटिक है। अगर जैसे अभी बहुत सारे लोग जापान जा रहे हैं, आप उनसे पर्सनली पूछोगे तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। तो 10 बजे जाना है, तो आप यकीन मानिए मैं शूज़ पहनने में, सब कुछ करने में लेट हो गया और 10:30 पे निकला। तो उन्होंने मुझे येन चलते आई थिंक, और उन्होंने मुझसे पैसे ले लिए। वो मेरे आप ब्लॉग में भी देख सकते हो, उन्होंने मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले लिए उसके। उन्होंने फाइन मार दिया। हाँ, फाइन मार लिया। ये मेरे लिए बहुत यूनिक था। मतलब वो लोग ये कहते हैं कि तुम रूम से निकलो, बेशक लॉबी में बैठ जाओ, हाँ, कहीं बैठ जाओ, लेकिन रूम खाली करो। रूम खाली करो और दोपहर 2 बजे आओगे। अब जैसे टोक्यो में जाओगे या ओसाका में जाओगे तो यहाँ पर चेक इन तो 2 बजे होता है। अब रूरल जैसे गांव में चले जाओगे तो कई बार वहाँ 1 बजे मिल जाती है चेक इन, कई बार 12 बजे मिल जाती है। लेकिन ये हर जगह, ये ऑलमोस्ट 90% जहाँ मैं रुका, कि आपको 10 बजे चेकआउट करना ही करना है, चाहे आपने 3 दिन के लिए हॉस्टल ले रखा है या 4 दिन के लिए। ये हॉस्टल में है या होटल्स में भी है? यार मैं तो हॉस्टल में ही रुका था, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था बजट के हिसाब से। लेकिन हॉस्टल भी वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। सैटरडे संडे मुझे ध्यान है कि मैंने जब मैं गया था, वेडनेसडे था, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन के लिए कर रखा था। तो मैं करना भूल गया नेक्स्ट आगे 2 दिन के लिए। तो मैंने 2 दिन के लिए जब हाथ कर रहा था ना मैंने, आप यकीन मानिए रेट आ रहा था 8,000 8,500। सैटरडे संडे उनके रेट ऐसे होते हैं कि 4 स्टार फेल हो जाता है उनके सामने। और कई बार चेक इन नहीं मिल पाती। कई बार ये होता है कि यार आपने फीमेल वाले में कर लिया या मेल में कर लिया, वो हो जाता है ना कई बार जल्दीबाजी में, ये चीज़ होती है वहाँ पर। तो आप डॉर्मेट्री लेते हो या प्राइवेट रूम लेते हो हॉस्टल में? मैं नहीं, ज़्यादातर मैं डोमेट्री में रुकता हूँ। एक्चुअली पहले मैं होटल ही यूज़ करता था, बट मैंने समझा यार कि मैं ट्रैवल क्यों कर रहा हूँ, लोगों के लिए आसान करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। और होता है क्या कि जब आप कल्चर जानना है, उसके लिए गैदरिंग का होना ज़रूरी है। तो मुझे हॉस्टल बहुत बेस्ट लगा। मैंने जो जितनी भी पहले ट्रैवल किया, लाइक श्रीलंका किया हो, सिंगापुर किया हो, पहले मैं होटल ही लेता था। तो उसमें क्या था कि आप होटल में रुके और उसके बाद अपने काम में लोगों से मिल नहीं पाए, तो वो मज़ा नहीं आ पाया। तो वैसे कुछ उधर हॉस्टल में कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह होती हैं? जैसे यूरोप के तो बड़े खुले मिजाज के होती है। अरे हॉस्टल वगैरह बहुत ज़्यादा भाई। वहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने ये देखी कि मैं आपको एक बताता हूँ। जब नहाने का नंबर आया, ऑलमोस्ट 90% तो लोग नाइट में नहाते हैं, दिन में नहाते ही नहीं है वो लोग।
ये चीज़ मैंने वहाँ पर देखी, वो लोग नहाकर ही सोते हैं ऑलमोस्ट। कुछ लोग तो डबल होते हैं, नहाते रहते हैं। दूसरा, जितने भी हॉस्टल होंगे आपको जगोजी मिलेगा वहाँ, उनका जब टेम्परेचर होता है पानी का वो 40 एटलीस्ट 36-40 होता है। पहले आपको पैर पे पानी डालना पड़ता है, मुझे तो पैर पर पानी डालना। और उसके बाद सबसे बड़ी ये यूनिक चीज़ है वो ये है कि भाई वो नंगे नहाते हैं बिल्कुल। मतलब हाँ, अब ये मेरे लिए बहुत अलग चीज़ थी। मतलब ये मान के चले पब्लिक प्लेस में तो मैं बाथरूम से बाहर पैंट भी नहीं उतार सकता। पैंट छोड़ो, वहाँ आपको अंडरवेयर उतारना पड़ेगा। अच्छा, और अगर पहन के नहाओगे तो फाइन, नहीं आपको मतलब नहाने नहीं देंगे वो लोग। फाइन, अगर चड्डी पहन के जा रहे हो तो फाइन है अंदर। फाइन है, फाइन है। अरे और ऐसे कोई प्राइवेट वॉशरूम्स भी नहीं है कि तुम अकेले कहीं कर लो? नहीं नहीं नहीं, हॉस्टल में तो जब मैं 6 जगह रुका, ओसाका रुका, हिरोशिमा रुका मैं, उसके बाद तुम्हारे की टोक्यो रुका, मतलब 6 जगह रुका। 2-3 जगह नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन सब जगह ये रूल था। और लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि भाई क्या एक्सपीरियंस रहा। मतलब भाई पहले दिन तो मुझसे अंडरवेयर उतर ही नहीं रहा था, डर लग रहा था कि यार ये हो क्या रहा है। तो भाई आपने हर दिन फाइन दिया, फिर आपने किस दिन अपना अंडरवेयर उतारा? नहीं 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 भाई, मैंने फाइन नहीं दिया, क्योंकि पहले दिन तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो मैंने टॉवल ली, तो टॉवल मैंने आगे रख ली, और टॉवल भी वो छोटी छोटी होती है उनकी। और मैंने देखा यार वहाँ चाइना के लोग थे, 12-15 लोग थे इस तरह। और मतलब एक अच्छी चीज़ कि वो किसी को नोटिस नहीं कर रहे थे। कोई और कंट्री के भी थे? हाँ, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी? सब लोग थे यार ऐसे ही। और मतलब सबसे बड़ी चीज़ की थी, थोड़ा एम्बेरस फील नहीं हो रहा था कि जैसे नोटिस वगैरह नहीं कर रहे थे। हाँ 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 हाँ। ये चीज़ अच्छी थी। तो पहले दिन तो हुआ, लेकिन दूसरे तीसरे दिन आदत पड़ गई। तो 3 चीज़ थी। एक तो आप ग्रुप में नहाओगे, जैसे लड़का है तो वो बिल्कुल नेक्ड होगा, और सेम गोज टू गर्ल्स, गर्ल्स के साथ भी जो गर्ल्स का सेक्शन है वो उनका होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ पे कैमरे भी लग रहे हैं। और एक चीज़ देखी मैंने कि ये बाथरूम में आपका पूरा सेक्शन बहुत बड़ा होता है, जगूजी लगा हुआ होता है, एटलीस्ट बहुत बड़ा होता है। उसकी बराबर में अगर आप स्पा लेना चाहो तो स्पा भी होता है, और ज़्यादा कुछ आड़ होती नहीं है। और वहाँ पर लेडी बैठी हुई होती है। ये चीज़, हाँ लेडी बैठी हुई है। मतलब वहाँ जाकर मुझे ये लगा यार कि जैसे इंडिया में से एमएमएस बोलते हैं, ये तो बाथरूम के अंदर कैमरा लगा रखा है, सभी रिकॉर्ड एमएस बोलते हैं। बट यार मुझे ये लगता है कि यार वो लोग ना इतना ऊपर जा चुके हैं कि उस चीज से ऊपर उठ गए। हाँ, जजमेंटल नहीं है वो। रिकॉर्ड कर रहा है तो होन दो रिकॉर्ड। उन्हें लगता है कि यार इस चीज़ को मैं रिलेट करूंगा। आपको ध्यान होगा कि एक बंदे का, अभी एक लड़की का रेप हुआ था इंडिया के अंदर, ठीक है, जो बाहर की ट्रैवलर थी वो, तो उसका रेप हुआ था। तो मैंने चीज़ देखा कि ये चीज़ गलत बात है, और इंडिया के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन वो लड़की यहाँ से तीसरे दिन जब वो होश में आई तो उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि इसमें मेरी क्या गलती है। उसका कॉन्फिडेंस देख रहे हो, मेरी क्या गलती, मेरे साथ बुरा हुआ है तो मैं दुख जाहिर क्यों करूं। और उसके बाद वो कुछ दिन बाद इंडिया से चली गई। मतलब मैं ये देखता हूं कि अगर ये चीज़ इधर हो जाती तो शायद लड़की सुसाइड कर लेती, ये लोग उसे मार देते तान करके। बट वो इतने हैं कि यार इसमें मेरी गलती थोड़ी है, मेरे साथ तो हुआ है ना ऐसा। ये चीज़ मैंने देखी भाई जापान ओवरऑल कंट्री कैसी है, वहाँ लोगों को जाना चाहिए? बहुत जाना चाहिए यार। मेरी सबसे ज़्यादा हाइप वाली कंट्री वही थी, और लोगों ने पसंद किया। एक तो वहाँ के लोग बहुत इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट, पहले नंबर पे उन्हें रखूँगा मैं। दूसरा, मैंने ये चीज़ देखी भाई वहाँ पर उनकी टेक्नोलॉजी। जो लोग कहते हैं ना कि अक्सर मीम से देखे होंगे आपने, रियल देखे होंगे यार 32 सेकंड ट्रेन रुक गई और माफ़ी मांग ली, वो रियल बात है, वो रियल बात है। मतलब इतना शोर नहीं होगा, हर चीज़ टाइम पे बिल्कुल। और मतलब मैं किसी कंट्री को रिपीट करना चाहूँगा ना, वो जापान है। मतलब उनकी ये मन के देखिए कि वो लोगों को बहुत ख्याल रखते हैं। जब हम कहते हैं ना कि हमने बहुत सारी वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था 2070 में वो है, वो चल रहा है, इतना आगे चल रहा है। तो एक्चुअली वो तो चल नहीं रहा है, या तो ये मान लो कि हम पीछे हैं, या फिर वो वाकई में इतना आगे है। और क्या वेयर्ड हो रहा है जापान में, जैसे आपने वो चड्डी वाली बात बताई, और क्या क्या वेयर्ड हो रहा है? यार एक तो यही चीज़ देखी मैंने वहाँ पर, एक रेंटेड गर्लफ्रेंड वाला तो आपको पता ही होगा। वहाँ पर जब टोक्यो गया था यार, मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी ये। तो वहाँ पर 2 चीज़, इसमें एक स्कैम भी कह सकते हो, एक रेंटेड गर्लफ्रेंड। तो टोक्यो में जो लाइन लगी हुई है, इधर भी लड़कियाँ हैं, इधर भी लड़कियाँ हैं, और वहाँ पर लड़कियाँ आप रेंट हायर कर सकते हो गर्लफ्रेंड के लिए, ठीक है। और उनका जो प्राइस होता है लाइक 5,000 से स्टार्ट होता है, वो 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 तक चल जाता है। ये मंथली बता रहे हो आप? नहीं, पर डे का। अच्छा, पर डे। पर डे का। दूसरी चीज आप लड़की नहीं कर सकते हो, आप लड़का वहाँ बॉयफ्रेंड भी हायर कर सकते हो आप। अच्छा, हाँ, ये भी है। हाँ, और अभी बॉयफ्रेंड कितने का मिल रहा है? वो भी वही सेम जरूरत ही नहीं पड़ी पूछने की, लेकिन है लाइन में सारे लोग खड़े हुए हैं। लड़की पूछा, लड़का नहीं पूछा, देखो मैंने। हाँ हाँ। और वहाँ पर मैंने ये चीज़ देखी कि जब मैं गहराई में गया तो वहाँ पे जो बहुत सारे कैफ़े थे ना,
वो एक्चुअली कुछ लड़कियां उन्हीं की होती हैं, मतलब वो लड़कियां बैठा देते हैं, उनका एक तरीका है, इसे स्कैम भी कह सकते हो या उनका तरीका कह सकते हो। और वो लोग क्या करते हैं कि लड़की से कस्टमर को बुलाते हैं और वो वाइन पिलाते हैं और वो बहुत महंगी होती है। एग्जैक्टली वो अपने स्नैक्स बेच रहे हैं उस लड़कियों के सहारे। और जो ये लड़की होती है ना, जो गर्लफ्रेंड होती हैं, इनकी भी ऐसा नहीं है कि आप डेट कर रहे हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब लिमिटेड सर्विसेज है। हाँ, आप केवल हक कर सकते हो, फोटो भी आप हर एंगल से नहीं ले सकते, जिसमें वो कंफर्टेबल है। अगर इफ से कंफर्टेबल तो आप फोटो ले सकते हो। और ये है, वीडियोस भी ज़्यादा नहीं बना सकते आप। आपने या आपके किसी दोस्त ने कोई गर्लफ्रेंड हायर की थी? यार मैंने नहीं की, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने की। एग्जैक्टली मेरा तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कंटेंट इस तरह का नहीं है, बट ये मैंने खुद देखा है पर्सनल। अच्छा भाई, चाइना ज़्यादा एडवांस है क्योंकि आप चाइना भी गए हो, या जापान ज़्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी वाइज? यार मैं इसको दो हैंड कहूँगा कि जैसे एक चाइना हो गया, एक जापान हो गया, दोनों की अपनी अपनी अलग चीज़ें हैं। बट मुझसे आप पूछोगे तो मुझे जापान तो है ही, जापान के बारे में दुनिया बात कर रही है, लेकिन चाइना जिस तरह साइलेंट ग्रोइंग कर रहा है ना, मतलब अभी आप देखिए कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग संघाई टावर, दुबई 2006 या 2010 में ये टावर की बात चल रही थी, बुर्ज खलीफा की। सारे रिकॉर्ड जो होने चाहिए ना, जो आज दुबई के पास है, वो सब चाइना के पास है। लाइक जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज वो चाइना के पास है, ठीक है। आप कहोगे जो सबसे बंजिंग जंपिंग सबसे ऊंची वो उनके पास है। मोस्ट सबसे बड़ा मतलब जो शॉपिंग मॉल है वो उन्हीं के पास। सारे जो रिकॉर्ड आज दुबई के पास है वो चाइना के पास है। हाँ, चाइना के पास। दुनिया की अगर आप टॉप 10 बिल्डिंग देखोगे ना ऊंची, तो उसमें 6 से 7 बिल्डिंग जो मिलेंगी आपको वो चाइना की मिलेंगी, टावर। हर शहर में टावर उनके पास। और आपको लगा कैसे वहाँ घूम के? आपके साथ कुछ किस्सा भी हुआ था वहाँ पे? यार चाइना में एग्जैक्टली मुझे क्या, एक तो वहाँ जैसे हम एज ए यूट्यूबर वहाँ पे VPN की दिक्कत है, VPN आपको लगाना पड़ता है। और मेरा ये था यार, मुझे ना उइगर मुसलमानों को कवर करना है, जो सिंजियांग एक जगह है वहाँ पे, उन्हें कवर करना है। वहाँ पे मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है? यार बहुत गलत हो रहा है, मतलब मैं आपके जरिए भी कहना चाहूँगा, लोग इसको थोड़ा रखते नहीं है, गलत हो रहा है। मतलब ये मान के चलिए कि वहाँ के मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकते, फैक्ट है उस जगह के। मतलब मैंने पूरे चाइना के? नहीं, पूरी चाइना के नहीं, उस स्पेशली शहर, क्योंकि वो जो शहर है बताते हैं 10 से लेकर 12 बॉर्डर शेयर करता है और सारी मुस्लिम कंट्री हैं। अच्छा, तो एक वो रीज़न है। दूसरा क्या है कि उनका ये कहना कि ये कभी हमारा शहर हुआ करता था, चाइना ने उसको कैप्चर किया बाद में, ठीक है, वो खुद भी मानते हैं इस चीज़ को। तो वहाँ पर दिक्कत थी। जब मैं वहाँ पर गया तो भाई मैंने कम से कम 30 से लेकर 32 VPN डाउनलोड किए, पेड तक किए, लेकिन जो भी मैं कर रहा था वो 2 घंटे बाद कि ये बैन है, ये मतलब कोई काम ही नहीं कर रहा था। तो मेरे लिए ऐसा हो गया, डर गया कि मैं जैसे जेल है। वहाँ पे जितनी मस्जिद हैं, उस मस्जिद में आप ये देखोगे कि उन्होंने क्या कर रखा है मस्जिदों में, कि आपको बाहर से मस्जिद दिखाई देती है, लेकिन एग्जैक्टली नीचे शॉपिंग मॉल है और ऊपर छोटा सा पोर्शन मस्जिद का है। और जो गुम्बद है ना, ज़्यादातर उन्होंने मस्जिद के गुम्बद ही हटा दिए वहाँ से, केवल उसी शहर में। बाकी आप जब आओगे बेजिंग में आओगे या जाओगे, वहाँ पर एवरीथिंग इज गुड। वहाँ पर आपको बुर्का भी मिलेगा, प्रॉपर मस्जिद मिलेगी, इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी। मस्जिद के जो एंट्री गेट होगा वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये डिफरेंसेस मैंने केवल उस सिंजियांग शहर में देखा। तो उसी गांव में क्यों करा हुआ है उन्होंने ऐसा? यार वही वो गांव मतलब गांव ही हो गया एक तरीके का। हाँ हाँ, वो एग्जैक्टली क्योंकि वो बॉर्डर शेयर करता है, सिक्योरिटी रीजन मतलब है इस तरीके से। और वहाँ पर वो लोग प्रोटेस्ट करते थे बहुत पहले कि यार ये हमारा शहर है, हमारा शहर है, हमारा शहर है। एक ये सबसे बड़ा रीजन है। अच्छा, तो उन लोगों को तो उन्होंने वो पहचान ही खत्म कर दी कि यहाँ के मुस्लिम्स ही नहीं है, या ऐसा करने की कोशिश करिए कि ये चाइनीज लोग हैं। जब मैं गया था आई लिटरली क्राइड, मैं वहाँ रो गया था और मुझे बहुत ट्रोल मिला था सोशल मीडिया पे। वो इसलिए मिला था क्योंकि एग्जैक्टली क्या है ना कि लोग सुनना नहीं चाहते रियलिटी को। तो बट जो समझदार लोग थे उन्होंने अप्रिशिएट किया कि अरबाज भाई है। तो मैंने वो वीडियो वहाँ पर अपलोड नहीं करी थी। जब मैं वहाँ से हांगकॉन्ग आया तो अब मैं लगा जब मैं जेल से आज़ाद हो गया, क्योंकि VPN जो था, खाने की भाई बहुत दिक्कत थी। मतलब इफ़ यू आर वेजिटेरियन बहुत प्रॉब्लम बढ़ेगी आपको। और मैं तो नॉन था, मेरे यहाँ हलाल वाला भी मसला होता है। तो मैंने आप यकीन मानिए 20-22 दिन रहा, कैपेचिनो से या फिर फ्रेंच फ्राइज से काम चलाया मैंने 20 दिन लगातार। भाई ये तो है, वेजिटेरियंस थोड़े से ना इसमें हो जाता है। जापान में भी आपको दिक्कत मिलेगी आपको और वहाँ मिलेगी, क्योंकि वो पोर्क खाते हैं। एक तो पोर्क सस्ता मिलता है और हर चीज़ में पोर्क होगा। इनका बिस्किट होगा तो उसमें पोर्क होगा, इनका अगर नूडल्स होगा तो पोर्क होगा, इनमें राइस होगा तो पोर्क होगा। मतलब सुअर बहुत खा, बहुत ज़्यादा। बताओ, स्पेशली ये आपको ना
आपको कहाँ किसी दिन पकड़ के सुअर भर दो इनमें मार मार के। मतलब जैसे वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, ये जो इस तरह का मिलेगा आपको। मतलब मैं वियतनाम को लिटिल वर्जन ऑफ जापान कहता हूँ, क्योंकि लोग वही हैं, कल्चर वही है। जो आपको इस कल्चर के लोग मिलेंगे ज़्यादातर, तो वो लोग खाते हैं, वही उनका बट कल्चर है। वियतनाम तो अच्छी कंट्री है, बहुत शानदार वियतनाम country के लोग प्यारे हैं, बढ़िया कंट्री है। तो भाई चाइना वैसे टेक वाइज जापान से ऊपर है टेक वाइज, यार मैं या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, या ट्रेन्स वाइज, या घूमने वाइज, या अपनी बात रख पाना एज एन इंडियन, तो वो इजी है? यार मैं दोनों को ही मतलब कंपेयर, दोनों को ही बराबर लेवल पर देखता हूँ। क्यों? क्योंकि यार कोई भी कम नहीं है, क्योंकि उनके पास इतनी बेंडिंग मशीन है। उन्हें बेंडिंग शहर वाला जाता है कि इतनी बेंडिंग मशीन है उनके पास। जापान के पास दो सारी चीज़ें हैं जो शायद लोग यूट्यूब पर इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। वहाँ पर भी ये दिक्कत है जनसंख्या वाली, मतलब लोग शादी नहीं करना चाहते, मशीन बन चुके हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग शादी करें। तो वहाँ पर आप ओपन मार्केट में, टोक्यो में भी आपको ये दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर टी शर्टें ओपन मिल रही होंगी और उन पर मतलब तस्वीरें बिल्कुल क्लियर होंगी, गर्ल्स की, बॉयज़ की। वहाँ पर छोटे छोटे केबिन मैंने ऐसे देखे कि वहाँ पर लोग जाते हैं, मूवीज़ देखते हैं सीडी से, और वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं। वहाँ पर इस तरह के केबिन बने हुए हैं। ये सब जापान में देखा मैंने। प्रमोट कर रहे हैं वो इस हाँ, चीज हाँ। को कि बच्चे हो, थोड़ी यंग जनरेशन आए। आज भी जो हम 10 साल पहले सीडी देखते थे ना, सीडी, तो वहाँ सीडी चल रही है और वहाँ पर केबिन बने हुए हैं उनके, वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा हाँ, भाई, जापान की नाइट लाइफ कैसी है? बहुत शानदार है यार, बहुत शानदार है, बट मोस्ट एक्सपेंसिव लगी मुझे। अच्छा, बहुत कैसे क्लब्स वगैरह आप गए उधर? मैं यार क्लब तो नहीं जाता मैं, बट मैंने जैसे रेंट जो बताया आपको, रेंटेड गर्लफ्रेंड वाला, ये हाँ वहाँ देखा। और कैफ़े बहुत शानदार है उनके, और सारी चीज़ बढ़िया है वहाँ की। मतलब भाई टेम्पररी गर्लफ्रेंड की बात हो रही है तो आप ईरान की वेडिंग्स की कुछ बता रहे थे। ईरान कंट्री में हमने भी एक पॉडकास्ट करा था, हाँ। हमने काफ़ी डिटेल में ईरान की शादी की बात करी थी, तो आपने कुछ अलग ही बताया। हमें थोड़ा सा बताओ क्या है ईरान जब मैं गया ना, मेरे लिए बहुत यूनिक था वो, क्योंकि जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो, ज़मीन पे देखते हो, ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं वहाँ हॉस्टल में रुका था तेहरान में, तो मैंने पहली कंट्री देखी कि मुझे वहाँ नमाज के लिए ना जानमाज भी नहीं मिला, मस्जिद भी नहीं मिली। बोले यार ये तो ऑलमोस्ट इस समय लोग कहते हैं रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है, और अमेरिका को जवाब दे रहा है। यहाँ ये कल्चर कैसा है? तो जब मैंने वहाँ समझने की कोशिश करी तो वहाँ पर मैं बहुत लड़कियों से मिला, और जहाँ पर मैंने उनसे शादी के बारे में डिस्कस बात करी वहाँ पर, तो ऑलमोस्ट वहाँ पर ना क्या है, 3 कल्चर है। एक तो वाइट मैरिज है, और वहाँ पे एक टेम्परेरी मैरिज है, ये ज़्यादा है वहाँ पर। तो वाइट मैरिज क्या है कि एग्जैक्टली लिव इन अ रिलेशनशिप, जो यूरोप में चल रहा है, सेम वही, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, शादी कर रहे हैं अपनी वो, ठीक है। दूसरा जो है इनका टेम्परेरी मैरिज, इसको जानना ज़रूरी है। टेम्परेरी मैरिज ये है कि वो लोग शादी करते हैं कुछ दिन के लिए, लाइक 6 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, और इसे वो टेम्परेरी मैरिज करते हैं। ये लीगल है? यार लीगल है उनके लिए। वो किस चीज़ का सहारा लेते हैं मैं आपको बताऊं, एक निकाय मुता होता है जिसको इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करता, और एक्चुअली वो भी अपने आप को मुसलमान मानते हैं। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि वो क्या करते हैं। जैसे यहाँ के होटल का जो कल्चर है, ईरान का जो लॉ है, वो बहुत सख्त है कानून। वहाँ पर नाइट लाइफ के नाम पर ना उनके पास कुछ भी नहीं है। मतलब लड़का और लड़की एक साथ अगर कहीं देख रहे होंगे ना, तो वो जगह ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लाइक केबिन में खाना खा रहे हैं ना, तो शीशे लगे होने चाहिए, जहाँ पर मतलब एकांत में नहीं रह सकते आप वहाँ। और वहाँ पे हमने ऐसा सुना है कि मॉरल पुलिस भी होती है जो आके पूछ सकती है ये लड़का कौन है, ये लड़की कौन है। डेटिंग कल्चर नहीं है वहाँ। लाइक जैसे वहाँ पर 18 साल के वालिद हो गए आप, लड़का लड़की अगर होटल में जाना चाहे तो उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि वो मैरिड है। इसीलिए वो 6 दिन की शादियां कर रहे हैं। हाँ, मतलब उस चीज़ को मतलब जाने के लिए, होटल में एंट्री लेने के लिए वो शादी करते हैं, और वो ब्लेम क्या लगाते हैं कि ये इस्लाम का हिस्सा है। भाई इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ, आपके पॉडकास्ट है वो इसलिए है क्योंकि एक चीज़ बताइए, ईरान में क्यों हो रहा है, ये बहरीन में क्यों नहीं हो रहा, सऊदी अरब में क्यों नहीं हो रहा, दुबई में क्यों नहीं हो रहा, इजिप्ट में क्यों नहीं हो रहा, मोरक्को में क्यों नहीं हो रहा, युगांडा, जहाँ पर जितनी भी मुस्लिम कंट्री है, 57 मुस्लिम कंट्री है, 56 कंट्रियों में क्यों नहीं हो रहा। ये सिर्फ जो हो रहा है सिर्फ ईरान में क्यों हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितने भी आप पॉडकास्ट देखोगे, जितने भी यूट्यूबर्स को देखोगे, जो लोग निकाह मोता को प्रमोट करते हैं और वे कहते हैं कि निकाह मोता एक्चुअली इस्लाम का हिस्सा है, तो आप एक चीज़ देखना, जितने भी यूट्यूबर्स उनकी वीडियो बना रहे हैं, क्या उसने बुर्का पहन रखा है लड़की ने? नहीं। क्या उसने रोज़ा रख रखा है? नहीं। क्या उसने नमाज रख रखा है? नहीं। भाई इस्लाम की जो आइडेंटिटी है वो नमाज और रोज़ा ही तो है, बुर्का ही तो है।
तो एग्जैक्टली ये वो चीज़ है कि ये लोग इस्लाम को मानते नहीं है, ये बाय बर्थ तो इस्लाम में पैदा हुए बट ये इस्लाम को मानते नहीं है। अब जब निकाह मुता की बात कर रहे हैं तो ये क्लियर करना ज़रूरी है कि ये हम में से नहीं है, क्योंकि जो हम सुन्नी मुस्लिम हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, यहाँ तक जो अहले हदीस है वो भी नहीं मानते। हमारे प्यारे आका के दौर में इसको रोक दिया गया था, वो है ही नहीं। सिर्फ जो मानते, आई एम सॉरी टू से, मैं नहीं सिया सुन्नी वाली बात नहीं करना चाहता, बट वहाँ के लोग ही करते हैं। और जो अगर कोई उलेमा इसको सपोर्ट भी कर रहा है तो वो सिया समुदाय से ही है, कोई और नहीं कर रहा। मैं उन पर ब्लेम नहीं लगा रहा, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन इससे अलावा आप खुद देखिए ना कि आप भी पॉडकास्ट कर चुके हैं, ये चीज़ें ईरान में क्यों मिलती हैं, किसी और कंट्री में क्यों मिलने तैयार नहीं है। होता ना, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी कि यार लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, भाई वो एक्चुअल में इस्लाम है ही नहीं। ये सेम वही चीज़ हो गई कि मुझे नहीं कहना चाहिए कि जैसे सनी लियोनी है, वो सीवाज क्या थी वो, अब वो साड़ी पहनती है, कोई यूरोप का बंदा आए और वो कहे साड़ी पहन करके देखो भारत का कल्चर ये है, तो भारत का कल्चर तो ये नहीं है ना। एक लड़की पूरे इंडिया का कल्चर रिप्रेजेंट नहीं करेगी साड़ी पहन करके। सेम इसी तरीके से जो वो कर रही हैं लड़कियां सिर्फ जिना के लिए, जिना समझते हो आप, मतलब जिना जो होता है, हम कुछ कह नहीं पा रहे क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। जिना एग्जैक्टली रोमांस के लिए और शादी से पहले वो चीज़ करने के लिए। अच्छा, ये लोग सिर्फ होटल में एंट्री पाने के लिए इस चीज़ को करते हैं, और ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि भाई ये हम में से नहीं है, दुनिया को बताना जरूरी है। क्यों? और वो कितने दिन तक वैलिड होता है भाई? वो तो 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 साल, 1.5 साल। पर उस कंट्री में ये करना लीगल है, मतलब वो हाँ, कोई क्राइम हाँ, नहीं है। हाँ हाँ ओके, ये है वहाँ पर। ठीक है। तो वहाँ ये सिर्फ सेक्सुअल नीड्स के लिए और इनके लिए चल रहा है, ये सिर्फ वही चल रहा है। और वो, और ऐसा भी आप बता रहे थे कि बाहर के लोगों से क्यों कर रहे हैं शादी? हाँ, क्योंकि देखो यार एग्जैक्टली वहाँ पर सख्तियाँ तो है, जैसे मैंने नाइट लाइफ के नाम पे कुछ भी नहीं है। और होता क्या है कि एक कंट्री है वहाँ पर कुछ भी नहीं है, और अगर आपको बाहर का एक्सेस नहीं है, बाहर का पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सुनते हो कि यार दुबई, यार यहाँ की नाइट लाइफ, जब आप सुनते हो वियतनाम, यहाँ की नाइट लाइफ, थाईलैंड, यहाँ की नाइट लाइफ, तो आपका मन करता है यार वो चीज़ करने का, क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया का एक्सेस तो है ही ना। तो आप क्या करोगे? फिर आप बाहर जाना चाहोगे। वहाँ पर अभी अब फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, अब यूएस ने सेंसन लगा रखा है, वहाँ पर करेंसी बहुत डाउन हो चुकी है वहाँ पर। तो वो वहाँ के कुछ लोग जो है इस तरह के, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं एग्जैक्टली। अब उसके लिए वो क्या करते हैं कि उन्हें एक ऐसा पासपोर्ट चाहिए या ऐसा बंदा चाहिए जिसकी एक इमेज हो। और आप देखोगे एशिया में, एशिया के अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह इंडिया की पासपोर्ट की इज्जत है कंपेयर टू लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान, पासपोर्ट की है। तो वहाँ पर आप देखोगे कि अभी आप देखोगे जो शादियाँ हो रही हैं या इंडिया के लोग शादियाँ कर रहे हैं ज़्यादातर, वो रीज़न यही है कि वहाँ की लड़कियाँ वो छोड़ना चाहती हैं और वो एक ऐसा पासपोर्ट चाहती हैं या ऐसी जगह जाती हैं जहाँ पर उन्हें आज़ादी हो। पाकिस्तान से ज़्यादा वो इंडिया को प्रेफर कर रही है वहाँ की बहुत लोग, जब मैं हॉस्टल में गया तो बहुत सारे लोग पाकिस्तानी वहाँ भरे पड़े हैं। मतलब देवर अप्रोचिंग कि यार हमें हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चलाएंगे लड़कियां, उन्हें मना कर रही हैं वो। हाँ मना कर रही हैं वो, और जो पकड़ रही हैं वो इन्हें पकड़ रही है। और आप ये भी तो कह रहे थे आप एक शादी में भी गए थे, कुछ हुआ था आपके साथ? अरे हाँ, वो शादी की बात से ही वो बताओ। अरे वो तो वो यूनिक एक्सपीरियंस था यार मेरा। मैं लाओस में था, तो लगभग मेरी ये आई थिंक 26 या 27 कंट्री थी लाओस की। तो मेरी यूके की फ्रेंड है, हमारी काउ सर्फिंग से ही बात हुई थी। तो उसने बताया कि यार मुझे लाओस जाना है। मैं ठीक है, इधर से आप लाओस आओ, इधर से मैं पहुंचता हूँ। तो उसने बताया कि यार हमारे कुछ रिलेटिव है, उनकी एग्जैक्टली शादी है। मैं ठीक है अटेंड करते हैं। तो हम तो अपने गांव से मतलब बढ़िया तरीके से टिप टाप तैयार होकर के, मैंने कहा यार जूते भी फटे हुए हैं तो बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ। तो जब मैं आया तो हम शादी के लिए जाने लगे। तो जैसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं यार, कोई मैरिज हॉल होगा बड़ा, सब कुछ बढ़िया होगा, अपना सिस्टम होगा पूरा लगा एकदम होगा, यहाँ खाने का काउंटर, वहाँ वो चल रहा वहाँ होगा। डीजे लग रहा होगा वहाँ जो भाई यकीन मानो वहाँ एक बेकरी थी। बेकरी? हाँ बेकरी में पहुंचे और मुश्किल से एक सेक्शन था, मुश्किल से 38-39 लोग होंगे केवल। तो मतलब ये क्या है यार, बेकरी के अंदर शादी हो रही है? हाँ बेकरी के अंदर शादी हो रही है। मतलब एक सेक्शन ले रखा था उन्होंने, डबल जैसे फ्लोर था। बर्थडे पार्टियों में दे हाँ देते हैं। हाँ, तो वहाँ पर शादी थी। तो वो उनके फोटो खिंचवा रहे हैं, सब कुछ इस तरीके से। तो वो बैटर आया तो बोला क्या लोगे आप? तो वो ड्रिंक था, ड्रिंक तो मैं करता नहीं हूँ। तो उसने फ्रेंड ने ड्रिंक ली, मैंने कहा यार एप्पल जूस, तो एप्पल जूस ला के दे दिया। अब आधा पौना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, अब भूख लग रही है, मैं हम तो इंडियन है, मतलब ये खाना चाहिए, खाना जी चाहिए, ब्याह में आए हैं जी, शादी में खाना तो खाना है। खाना तो खाना है। अब वो मुझसे बोली कि अच्छा यू आर टॉकिंग अबाउट मतलब स्नैक्स की बात कर रहा हूँ। मतलब हाँ जो भी है भाई खिलाओ। तो कुछ तो लेके आ, पनीर टिक्का ला, कुछ ला। मैंने सोचा इसका कोई सेक्शन अलग होगा, अलग बना हुआ होगा।
आप बिलीव कीजिए भाई, वहीं पर लगवा था 5 आइटम लगे हुए थे। एक में फ्रेंच फ्राइज था और एक में वो जो पैनकेक, क्योंकि वो रोटी तो उनकी वो वही होती है, ब्रेड वाली रोटी होती है, पैनकेक था उनका। और एक में पोर्क रखा हुआ था। पोर्क को देख के मेरा जैसे दिमाग खराब हो गया। चिकन रखा था, मतलब भाई ये कुछ भी नहीं खाते हैं। तो वहाँ कैपेचिनो थी, कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी पीनी है। तो मैंने कहा भाई कॉफ़ी दो। तो बोला स्मॉल चाहिए बड़ी चाहिए? तो मेरा बड़ी दो यार। और क्या, शादी में आए हैं, बड़ा वाला चाहिए। पता फिर क्या हुआ, उसने कहा कि पेमेंट आप कैश से करोगे कार्ड से करोगे? भाई शादी में पैसे मांग रहे हाँ, बोला बड़ी लाइक पेमेंट आप कैश से करोगे? अरे मेरा दिमाग खराब हो गया। तो वो आई फ्रेंड मेरी, बोले डोंट वरी आई विल पे फॉर यू। अरे मैं बताओ ना कि नहीं, बोले यहाँ यही होता है, हमारे यहाँ यही होता ना इस तरह। भाई मैंने उसे पे किए, तो 210 रुपये ने कॉफ़ी के किए और लगभग 130 रुपये ने फ्रेंच फ्राइज के भेज किए। तो लगभग मेरे 330 या 340 रुपये के आसपास बिल बना मेरा। मतलब फिर उसने बताया ये यही होता है। और एक्चुअली जो मेरी फ्रेंड है ना, वो लेडी, वो सिवा डाइवोर्सी। तो उसने मुझे कल्चर बताया यूके का पूरा, कि वहाँ पर लोग शादी नहीं करते और लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वो लोग इसमें रहते हैं। उसके बाद अगर कभी आप देखते होगे कि कोई लड़के को जब कोई लड़की प्रपोज करता है तो आप वीडियोस देखते हो वो कितने खुश होते हैं। और वो एक्चुअली खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यार आज इस लड़के ने मुझ पर भरोसा करा है। तो उनके लिए प्रपोज करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा, तो ये कल्चर भाई मैंने वहां पर देखा कि यार ये तो बहुत कम पैसे में निपट रही है शादी। सही और बात। शादी में पे करना पड़ रहा है, ये भी एक अलग चीज़ है यार। ये तो बहुत ही यूनिक और तो स्ट्रेंज वो बात है। यूके के लोग आके लाओस में क्यों शादी कर रहे थे? यार एग्जैक्टली मतलब वो उनका क्या होता है कि एक क्यूरियोसिटी होती है। जैसे हम लोग घूमते हैं, ठीक है, हम लोग घूमते हैं, बहुत इंडिया में बहुत कम लोग घूम रहे हैं। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो शादियों पे है, इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो घूमना ही है। हाँ, घूमते बहुत है। मेरी बहुत लोगों से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि जिंदगी जो है ना आपकी किताब की तरह है। अगर आप घूम नहीं रहे हो ना तो अभी आप पहले पेपर पे हो, पहले पन्ने पे हो आप। बोले अगर ऐसा आपने 32 कंट्री घूम ली ना तो समझ लो 32 चैप्टर आपने चेंज कर लिए उसके। तो वो घूमने का कल्चर है और उसी में वो क्या करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के, यार हमें घूमना भी है और शादी भी कर ली है कि यहाँ के कल्चर को वो फॉलो करना है। और ऑलमोस्ट उनके कल्चर सारे सेम ही हैं। लाओस के बारे में ये कहा जाता है कि लोग ये बोलते हैं कि चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बोला जाता है। ये इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन काफ़ी सस्ती कंट्री है और काफ़ी यंग लोग हैं। और जैसे कंपेयर अगर मैं वियतनाम करूँ या उसको करूँ तो लोग अब ज़्यादा जा रहे हैं वहाँ पर। तो शायद यही वजह है कि लोग वहाँ आए और उन्हें कल्चर एक्सप्लोर करना था कि यार शादी भी हमें यही करनी है, ये चीज़ थी। लाओस में भाई ऐसा सुना है कि क्राइम रेट हाई है, ऐसा है? यार लाओस में मेरे साथ जो एक एक्सपीरियंस हुआ, मतलब इसे आप स्कैम कह सकते हो। मतलब जैसे मुझे करेंसी चेंज करानी थी हॉस्टल में, और हॉस्टल में बंदा बैठा हुआ है और मतलब ब्लैक था वो। अब ये पता नहीं, मतलब शायद अफ्रीकन कंट्री से होगा कोई, मतलब ब्लैक कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी इंसल्ट कर रहा हूँ, मतलब थे डार्क। आप बताना चाह रहे हो कि वो थे? हाँ, तो मैंने उन्हें पैसे दिए $30। भाई वो आए नहीं वापस लौट कर मेरे पास लौट कर नहीं आए वो। क्यों? आप सामने देते हो, सामने से लेते हो? नहीं, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ खुद के लिए भी और तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा करके। मैंने ओके दिया गई। और मैंने इसलिए बिलीव किया कि यार हॉस्टल में तो बैठे ही हैं यार, हॉस्टल में एंट्री भी है इनकी। मुझे अगले दिन जाना था दूसरे साइड जहाँ पे एक वाटरफॉल है, ठीक है, तो मैं कितना वेट कर सकता हूँ, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लैंग्वेज बैरियर आ रहा था। तो भाई वो आए नहीं। फिर सुबह को मुझे 6 बजे चेकआउट करना था होटल से और मैं वापस आ गया। अरे ये चीज़ मैंने वहाँ पर देखी। भाई आपके साथ अफगानिस्तान में भी कुछ सीन हुआ था, बता रहे थे, वो जी, बताओ जी। जरा, वो क्या हुआ, डिटेल में बताओ। अफगानिस्तान में भाई ये हुआ कि तालिबान की हम बात करते हैं तो डर था दिमाग में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी। मेरे जो दोस्त था उसे 4 दिन के लिए उन्होंने अंदर डाल दिया था, गफ़ार ब्लॉक को, ठीक है। वो तो डिप्रेशन में चला गया था, ठीक है। तो हुआ क्या था कि ये सारी मैं तैयारी करके आया था कि यार मुझे नहीं पड़ना झमेले में। तो जैसे आप जाते हो तो वीज़े के साथ साथ एक ना वहाँ पर वो आपका होता है परमिशन लेटर। जितने भी प्रोविंस में घूमना है तो आपको परमिशन लेटर चाहिए। लाइक जैसे आपको 10 सिटी में घूमना है तो 10 सिटी वो मेंशन होनी चाहिए वहाँ पे, और साथ में गाइड का नाम भी होना चाहिए और उसका भी नाम होना चाहिए। गाइड कंपलसरी है? गाइड, हाँ, लैंग्वेज बैरियर की वजह से, क्योंकि अगर गाइड नहीं लोगे ना तो आपको जगह जगह पे दिक्कत आने वाली है। वो क्यों आने वाली है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम वीडियो शूट कर रहे थे, हमें जलालाबाद जाना था, हम टैक्सी का वेट कर रहे थे। इतने में वो वीडियो धोखे से तालिबान के फेस पे आ गई। अब हमें तो पता नहीं कि तालिबान को हाई, क्योंकि सब एक से ही है वहाँ, ड्रेस कोड उनका कोई अलग नहीं है। तो उन्हें बताया ए वीडियो नीचे कर, तालिब आ गया। वो आया, उन्हें छोड़ते ही बोले वीडियो बंद करो, वो पासपोर्ट लाओ, अपना पासपोर्ट दिखाया। उसके बाद उन्हें परमिशन लेटर हो गया, मतलब कंफर्म कर रहा था कि हम इंडिया से हैं, पाकिस्तान से। समझ गया, बोले पाकिस्तानी, मतलब नो इंडिया। भाई उसने मुझे गाड़ी में बैठाया
ठीक है, और डाल दिया। बट जब गाड़ी में बैठाया तो एक बंदा हंस रहा था, एक नहीं हंस रहा था, तो मेरे अंदर डर तो था, ठीक है, कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा आपको था क्या कि पुलिस की गाड़ी में बिठा लिया? कैसी गाड़ी थी? इनकी गाड़ी है, मेरी वीडियोस में आप देख सकते हो, इनकी गाड़ी है। गाड़ी का अब क्योंकि नाम तो मुझे याद नहीं है, गाड़ी होती है खुली, जिसमें पीछे 2 लोग बैठते हैं गन लेकर के और आगे बैठते हैं। इनकी गाड़ी की पहचान बहुत सिंपल है, उस गाड़ी में बैठा लिया। मुझे ये डर लग रहा था कि यार होगा कुछ नहीं, लेकिन 4-5 दिन के लिए अगर जेल में डाल दिया ना इन्होंने तो मामला खराब हो जाएगा, टाइम वेस्ट होएगा। हाँ, और होता है क्योंकि यार लैंग्वेज बैरियर की बहुत दिक्कत होती है। और वो कई बार अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप अफगानिस्तान में घूमो, आपकी वीडियो में कोई लड़की नहीं आनी चाहिए और उनका फेस नहीं आना चाहिए, और वो दोनों मेरे चीज मेरे मोबाइल में थी। लेडीज की वीडियोस भी थी मेरे मोबाइल में और उनका फेस भी आ चुका आप था। क्या कर रहे थे भाई लेडीज की? मतलब एक्चुअली यार मैं वीडियो बना रहा था, क्योंकि जैसे मैं बताऊं क्या है, न्यूज ने ये कहा कि यार अफगानिस्तान मत जाओ, मीडिया ने कहा अफगानिस्तान मत जाओ, मेरे अंदर था यार मुझे जाना है, तो न्यूज मीडिया में चलता है यार वहाँ पर तालिबान ने ना इतना कर दिया कि लड़की घूम नहीं सकती वहाँ, लेकिन रियलिटी बहुत अलग है। आप वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन वहाँ लड़कियाँ रहती हैं, सड़कों पर घूमती हैं, सामान लेती हैं, शॉपिंग करती हैं, सब कुछ करती हैं। तो मुझे ये चीज़ क्लियर करनी थी यार, ऐसा नहीं है, केवल आप वीडियो नहीं बना सकते, बाकी घूम रहे हैं सब। अब भाई किसी और के देश में प्रधान बनोगे तो हो ही सकता है। भाई 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 मेरी हवा टाइट हो रही है। उन्होंने लगभग 3-3:30 बजे मुझे गाड़ी में बैठाया और भाई जलालाबाद लगा, और रास्ता इतना खतरनाक है भाई, वो ऐसे मतलब टॉप मतलब मोस्ट मतलब ये मान के तो सबसे खतरनाक रास्ता है जलालाबाद का, जो आप जाते हो काबुल से, बहुत खतरनाक रास्ता। वहाँ पे एक जगह है साबुई, ऐसी कुछ नाम है, तो उस जगह पे जहाँ पर उनका एक रसिया का टैंक रखा हुआ है, वहाँ ले गए। तो मुझे डर लग रहा है क्या होगा, और वो लोग मिले, आपस में लोग बात कर रहे हैं, मैं जब तक मैं डरा हुआ था पूरा इस तरीके से। फिर एक बंदे ने मुझे कुछ बोला मुझसे, तो भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना समझ रहा है एक बंदा हंस रहा है, एक नहीं हंस रहा है। मेरे गाइड से मुझे बात नहीं करने दी कि कभी इनका कम्युनिकेशन हो जाए। उसके बाद पता चला कि 6:30 बजे वो एक नहर के पास ले गए और बोले इफ्तार फॉर यू। अच्छा, ये आपके लिए इफ्तार है, सरप्राइज दिया हाँ, आपको। बोले बी प्रैंक्ड, हमने प्रैंक किया आपके ऊपर। अरे बोला यार ये चीज अलग है भाई, मेरे साथ खेल रहे हैं, वो जो होता है ना नदी थी ना, बोले ये मार फेंक का मार के दिखाओ कितना मार सकते हो, तो वो भी मार रहे हैं, मैं भी मार रहा हूँ, तो बोले ऐसे गेम कर रहे हैं भाई। उन्होंने 4 घंटे के लिए भाई उन्होंने ये मान के चलो मेरी फाड़ के रख दी थी, बिल्कुल डर गया था बिल्कुल तरीके से। और बट एक चीज है कि यार इंडियन वी आर मतलब प्राउड कि यार हम इंडियन हैं, इंडियन को इतनी इज्जत देते हैं, वो इतनी इज्जत देते हैं, मतलब यकीन मानो सॉरी तक बोलते हैं। वो सॉरी बोल रहे थे मुझसे, मतलब तालिबान सॉरी बोल रहा है कि यार सॉरी सॉरी ब्रदर, मतलब हमने प्रैंक किया, तो हमारे मेहमान हो, हमारे मेहमान हो, मेहमान हो। लेकिन प्रैंक भी कैसा 3-4 घंटे चला है और जो है शॉर्ट कर दिए बंदे के और पूरा हिला डाला। हाँ, इस तरीके से मतलब वो बात कर रहे थे और बहुत खुश होते हैं कि अफगानी इंडियन भाई भाई बहुत खुश होते हैं। मतलब ये मान के चलो वहाँ की एक मार्केट है जलालाबाद की, जिसे जानवर वाली मार्केट बोलते हैं। भाई मुझे वहाँ पकड़ लिया 6-7 लोगों ने, पीटने तैयार बिल्कुल वो, क्योंकि वो मुझे पाकिस्तानी समझ रहे थे। अच्छा, पर आपने कुछ तो करा होगा जो आपको पीटने को तैयार। तो पाकिस्तानी समझ रहे थे तो कुटाई चालू। वीडियो पहली चीज तो क्या है, मैंने वहाँ जींस पहन रखी है, ठीक है, तो मैं अकेला बंदा हूँ, सब लोग नोटिस करते हैं, क्योंकि पश्तून में वहाँ जो रियल पश्तून है, आपको एक भी बंदा जो आपको विदाउट जींस कह रहा हूँ कि जींस में मिल ही नहीं सकता, पतलून बोलते हैं वहाँ वो, सारे के सारे। मतलब ये मान के लो लगभग मैं 6-7 प्रोविंस में घुमा, एक जगह भी मुझे कोई बंदा पतलून में नजर नहीं आया। सब लोग जो है वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, तो मैं उनके लिए बहुत नया था, सबकी नजर जाती थी मुझ पर, तो वो मुझे पाकिस्तानी समझते थे, उन्होंने रोक लिया। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस वीडियो में कह रहा चल हट यहाँ से जा, मैं रेट पता कर रहा हूँ। तो फिर तालिब आया, तालिबान को वहाँ तालिब बोलते हैं, तालिब आया, उसने मुझसे पासपोर्ट लिया, तो बोले इंडिया दिल्ली, हाँ आप हमारा मेहमान है। उसने डांट लगाई, उससे सॉरी बुलवाया, बोले मतलब लिटरली। फिर उसने जो गाइड से कहा कि इसका ख्याल रखना, हिफाजत करना, कि इसका ख्याल रखना, ये इस तरीके से उसने डांटा, बोला नहीं तो तुझे गिरफ्तार करूंगा मैं। मतलब यहाँ पर ये है। और यही चीज़ भाई मैंने जो एक्सपीरियंस है ना काबुल की मार्केट में, हर जगह, मतलब एक वीडियो में तो वो बंदा मुझसे कह रहा है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं हम आपसे नफरत करता है, वो भरोसा ही नहीं करते बिल्कुल भी। ऐसा क्यों है? भाई ऐसा कितना नाम खराब कर रखा है इन्होंने यार एग्जैक्टली 2 चीज़ है। अभी आप देखो, जब मैं 6-7 दिन पहले की बात होगी, आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे, ये बलूचिस्तान ट्रेन वाला मामला सुना था, मैं उस समय वहीं था अफगानिस्तान में। पहली चीज़। दूसरा यार वो ये कहते हैं कि इंडिया ने हमें कोई नुकसान नहीं दिया, इंडिया ने हमें दिया है। क्या दिया है? इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। जब मैं काबुल गया ना तो मैंने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल देखा वहाँ, मुझे प्राउड फील हुआ, इंदिरा गांधी ने बनाया था। हम उन्हें एक स्टेडियम बना रहे हैं, वहाँ पे कंधार पे स्टेडियम बन रहा है जो इंडिया बना रहा है, ठीक है, 2 चीज़। तीसरा वहाँ पे डैम है जो इंडिया ने बनाया,
ठीक है। और चौथी चीज़, अगर वहाँ पर आप देखोगे जहाँ उनकी एम्बेसी है ना, तो उन्होंने वहाँ फ्लैग लगा रखा है और दोनों हाथ ऐसे हैं और लिख रखा है फ्रेंडशिप, इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो उनका ये कहना है कि इंडिया ने हमें कभी नुकसान नहीं दिया, हमें दिया है। स्पेशली द पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी, उस समय में कह रहे बहुत अच्छे रिलेशन, आज भी वो मतलब भाई भाई मानते हैं वो। और इनके बारे में कहते हैं कि हम इन पे एक जरा सा भी भरोसा नहीं कर सकते। इनकी लड़ाई पश्तून वाली लड़ाई है इनकी, ठीक है, ये वाली लड़ाई है इनकी। दूसरा, अभी तुर्खम बॉर्डर बंद हो गया था। तुर्खम बॉर्डर जलालाबाद में है, जो पाकिस्तान का और इनका बॉर्डर है अफगानिस्तान का, वहाँ 6-7 दिन बंद हो गया था। मैं वहाँ जा नहीं पाया, वीडियो बना नहीं पाया। तो ये इन पर बिल्कुल भरोसा करते ही नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। अच्छा हाँ, बिल्कुल नहीं करते हैं। भाई, आप बता रहे थे आप कजाकिस्तान भी गए थे, वहाँ पे आपके साथ थोड़ी मारपीट हो गई थी, वो क्या किस्सा हुआ आपके साथ? यार मारपीट क्या हुई थी, वो एक थोड़ा, जैसे मैं उस मॉल में घूम रहा था, मेरे ब्लॉग में भी इस मॉल में घूम रहा था। वो कैसी कंट्री है पता थोड़ा ये बता। कजाकिस्तान बहुत बढ़िया कंट्री है, वीज़ा फ्री है कंट्री का 14 दिन के लिए। कजाकिस्तान की जगह अलमाटी बहुत फेमस है ना, या वो? हाँ, अलमाटी उसी का तो है, अलमाटी का है वो उसी का। इंडियंस में बहुत पॉपुलर हो रही है, अलमाटी जा रहे हैं सब। ये मान के चलो कि 3500 रुपये तक की फ्लाइट थी इंडिया की, इंडिया से डायरेक्ट। वो मेरी रील बड़ी वायरल, सस्ती है। मेरी रील वायरल हुई थी, वो 3 मिलियन गई थी। उसके बाद वो रेट बढ़ करके पहले 8500 हुआ, मतलब ये मान के चलो 15,000 रुपये में आपको रिटर्न फ्लाइट मिल रही थी, 7 किलो बैग के साथ। वीज़ा फ्री था 14 दिन का, कोई दिक्कत नहीं, बैग उठा के चल दिया, हम वहाँ घूमे आराम से इस तरीके से। तो हमें एक मॉल एक्सप्लोर करना था, मैं मॉल एक्सप्लोर कर रहा था। एक बंदा आया, पहले वो पैसे मांगने लगा मुझसे, मैं पैसे नहीं दिया तो मेरा मोबाइल छीन लेगा, मारपीट करने लगा। और यार मैंने एक चीज़ देखी यार, मैं ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर। हाँ बिल्कुल इस तरह, मतलब एक होता है क्या, उसके सामने कैमरा आ गया, वो ऐसा कुछ नहीं, तो पैसे क्यों मांग रहा है? बस ऐसी भीख मांगने लगा। अच्छा, वो था वो होमलेस टाइप? हाँ, इस तरह का था, क्योंकि जो नशे में भी था वो। नशे में था भाई, जो पैसे मांग रहा था, मैं सोचा यही समझूंगा ना कि ये मांग रहा है। तो पैसे मांगने लगा, तो अब लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, चढ़ गया मैं उस पर, वो मारपीट के लिए भाई मैंने वीडियो कट की है। उसके बाद चलता रहा, एक बंदा आया और वो भी पूरी तरीके से ऐसे नहीं छुटा रहा है, बस दूर दूर से छुटा रहा है, वो पीटने तैयार है। ये मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस था। कुल मिलाकर के 10-15 मिनट बाद छूटा मैं, उसके बाद चला गया मैं। और उसने, उन लोगों ने मुझे डांटा कि भाई थोड़ा बच के। अरे भाई मैं तो यहाँ नया हूँ ना। आप कह रहे हो कि आपने वीडियो कट करी, मतलब उस टाइम आप कुछ शूट कर रहे थे क्या? शूट कर रहा था मैं वीडियो, वो बंदा उसमें नहीं था लेकिन? नहीं था, ना ही उसके वीडियो फेस पे थी ना कुछ नहीं, वो आगे मारपीट करने लगा। उसके बाद वो मैंने रील डाल दी इंस्टाग्राम पे। तो जब रील डालते हैं तो होता क्या है कि मुझे ये एक्सपेक्ट था यार यहाँ के लोग माफ़ी मांगेंगे या यहाँ के लोग डांटेंगे इसे, इस तरीके से टैग वगैरह। यार वहाँ पर बहुत उल्टा हुआ, लोग मेरी लोकेशन मांग रहे हैं मुझसे कि आप लोकेशन दो, कहाँ हो, अलवाटी में कहाँ हो। वहाँ के लोकल्स मांग रहे थे? हाँ, वहाँ के लोकल इस तरीके से। और वी विल हिट यू, वी विल, इस तरीके से धमकी दे रहे लोकेशन भेज, अपनी आके मारेंगे। और आप हमें डिफेम कर रहे हो, ये है। मतलब यार ऐसा क्यों इस तरीके से भाई। उन्होंने मुझे, क्योंकि मुझे 4 दिन रुकना था, तो मुझे वो मैंने आर्काइव कर ली, वो हटा दी रील। लेकिन मुझे वो ब्लॉग डालना ना डालता, क्योंकि मेरे जो अपने लोग थे वो भी चाह रहे थे, बोले यार भाई तुम गलत नहीं है, डालो इसको। फिर मैंने इसको यूट्यूब पर डाला, तो वहाँ पर जो 2-3 लोग थे उन्होंने मुझे रीज़न बताया, बोले अरबाज भाई देखो आपके साथ गलत हुआ है, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। वहाँ के लोग थे जो मुझे फॉलो कर रहे थे, बट उन्होंने मुझे रीज़न बताया, बोले यार होता है क्या है कि यहाँ पर लोग ज़्यादातर MBBS करने के लिए आते हैं, क्योंकि सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग लड़कियों के साथ ना देखते हैं, बात करते हैं, जो भी करते हैं, अप्रोच करते हैं, इस तरह करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो नाराज़ होते हैं कि यार आप यहाँ आ रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, इस तरह से नाराज़ होते हैं। और बोले इट्स अलाउड, इनके दिमाग में सिर्फ एक ही दिमाग में रहता है, रसियन रसियन रसियन। और कई बार कमेंट पास करते हैं, कई बार इन्हें लगता है कि यार हमें हिंदी समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब आप हमारे साथ रह रहे हो तो हमें हिंदी समझ में आती है, सारी चीज़ समझ में आती है। तो वो चीज़ है इनके दिमाग में कहीं ना कहीं। तो बोले यार ये मेरे साथ तो नहीं होनी चाहिए। तो बोले यार हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो उन्होंने सॉरी बोला उस चीज़ के लिए। तो इंस्टाग्राम पर मैं डिलीट कर ही चुका था। तो वो ये चीज़ ये हमारे एक दोस्त ने भी बताया था भाई कि वहाँ इंडियन स्टूडेंट्स ने कुछ लड़की के साथ वहाँ गलत कर दिया। पहले वो इंडियंस को बहुत अच्छा मानते थे और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, पर अब नहीं करते, क्योंकि लड़कों ने वहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ने गए उन्होंने नाम खराब सा कर दिया है इंडियंस का वहाँ पे। यार रसिया की बात करें ना, रसिया में देखो गर्ल्स ज़्यादा है, लड़के ज़्यादा नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, वॉर होता है। जब कभी वार होता है ना, तो वहाँ पर लड़के जो होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, लड़के जाते हैं, ठीक है। तो अब एक जो डायलॉग है ना, हम जो बोलते हैं कई बार फेमस हो जाता है। अभी आपने हुआ एक इंडियन यूट्यूबर था, उसके साथ जयपुर में भी ये हुआ कि कमेंट पास करे। तो ये बहुत गलत चीज़ है यार। और होता है क्या है कि आप एक चीज़ से जज नहीं कर सकते इन सबको। और ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान और ये जो है ना, सब पार्ट है, सोवियत संघ के ही पार्ट है एक तरीके से। तो ये कल्चर आपको वहाँ भी देखने मिल जाएगा। तो हम सबको उसी तरह से ट्रीट करते हैं। बट एज ए इंडियन हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए।
अगर हम रेस्पेक्ट चाहते हैं तो रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और हमारा कल्चर ऐसा नहीं है यार, हम तो बहुत मतलब अच्छी जगह से आते हैं जहाँ पर मेहमानों का जो है आदर सत्कार होता है। सही बात है। करेक्ट। और भाई आप ईरान की करेंसी के बारे में बता रहे थे कुछ। भाई ये मान के चलो, मैं गारंटी से कह सकता हूँ भाई, जो ईरान जा रहा होगा, ठीक है, वो दिल पर हाथ रख ले या मुझे डीएम कर सकते हैं, सबके साथ स्कैम होता है। 99% स्कैम होता है, ये खुला स्कैम है भाई। और आपने सही याद दिला दिया कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब आप करेंसी की बात करते हो तो गूगल पे सर्च करोगे आप, या गूगल पर करेंसी है, इंडिया के लिए 15 दिन का वीज़ा फ्री होता है। आप वहाँ पहुँच गए, सबसे पहले एयरपोर्ट पे जाकर क्या करोगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर यूएस ने सेंक्शन लगा रखा है, आप एटीएम काम करेगा नहीं, क्रेडिट कार्ड काम करेगा नहीं, कुछ काम नहीं करेगा, तो आप क्या लोगे, आपके पास डॉलर लेके जाओगे। अब डॉलर को आप वहाँ तो चेंज कराओगे, चाहे आप $50 कराओ या 20 कराओ, लेकिन आप एयरपोर्ट पर कुछ तो चेंज कराओगे। टैक्सी तो चाहिए, ठीक है, कुछ तो चाहिए होटल जाने के लिए। हाँ, बहुत सारी चीज़ें। तो वो आप गूगल पर जब सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको ऐसे मिल जाएंगे, इस तरह दलाल होते हैं ना घूमते हुए। एक तो मेरी वीडियो में भी था, वो वीडियो में भी आ रहा है और सिंपैथी दिखा रहा है, उसने मेरे साथ स्कैम करा $300 का। अच्छा, मतलब मुझे करेंसी चेंज करानी थी, तो भाई मैंने करेंसी चेंज कराई अपनी, तो $100 के अगर गूगल पे रेट देखोगे तो आपको मिलेंगे 42 मिलियन। भाई करेंसी कैसी है कि आप जैसे करेंसी देख सकते हो मेरे ब्लॉग में, इस करेंसी पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, 10 लाख, वहाँ का जो नोट है उस पर 10 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये करेंसी है, आपको 42 नोट मिलेंगे ऐसे $100 के, ये होगा 4 करोड़ 20 लाख। जब 4 करोड़ 20 लाख हो गए तो वहाँ की गवर्नमेंट सोची यार पैसा तो ज़्यादा हो गया, क्या करें, तो उन्होंने क्या करा, अनऑफिशियली करेंसी चेंज नहीं करी, उसका नाम चेंज कर दिया। 10 लाख को वो 1 लाख का नोट बोलते हैं, यानी ऊपर 10 लाख लिखा हुआ होगा और नीचे 1 लाख लिखा हुआ होगा, और उस 1 लाख को भी नीचे लिखा हुआ होता है 100, अच्छा, यानी 100K, यानी बात वही हुई, 1 लाख हो गई। तो ये ऐसे मान लो कि इंडिया का ₹1 और वहाँ के उनके हिसाब से लगभग 490 रुपये, 42 मिलियन के हिसाब से। तो भाई हम गए, हमने साहब ले ली $200 की एक करेंसी ले ली हमने, आगे गए तो आगे वाला यार यहाँ तो 75 के मिल रहे हैं, मतलब 75 मिल रहे हैं, हमें लगा इसने तो स्कैम कर दिया। तो मतलब चलो कुछ तो बैलेंस बनाने के लिए $100 की इनसे ले लो आप, कुछ तो थोड़ा बैलेंस बनेगा। $300 के हमने पैसे ले लिए। भाई जैसे ही मैं हॉस्टल में पहुंचा हूँ तो वहाँ पर जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 90 मिलियन। अरे उसी $100 के, हाँ, दुगने से भी ज्यादा रेट चल रहा है। मैंने यार ये तो पूरा आधे का नुकसान हो गया ना। तो एयरपोर्ट पे जो एक्सचेंज है वो ऑफिशियल मनी एक्सचेंज जैसे हमारे एयरपोर्ट्स पे होते हैं वैसा था, या कोई और किसी बंदे से कर लिया? बंदे से कराया, और नहीं, अगर आप उनसे भी कराओगे तो वो गूगल के रेट से देंगे आपको, जो वो उनके बने हुए हैं ना वो भी ऐसे थे, क्योंकि हमने गूगल पे चेक करा तो वो 42 में ले रहा था, तो उसने हमें वही दे दिया। अब गलती ये करी कि यार हमें $50 कराने चाहिए थे, हमने सोचा यार पता नहीं वहाँ होंगे नहीं होंगे रात का। एक चीज़ और है वहाँ पर, सबसे बड़ी बात है, जितनी ज़्यादा फ्लाइट है वो नाइट की होती है। जैसे आप फ्लाइट से उतरोगे वाया फ्लाइट से तो नाइट में जाएगी, तो नाइट में आपको पास डर होता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी चेंज करा लो, हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक चीज़ और है, कई बार हॉस्टल जैसे booking.com पर हॉस्टल नहीं आ रहा था, किसी और एप्लीकेशन में हॉस्टल नहीं आ रहा था, तो मैंने एक एप्लीकेशन से कर रखा था, तो मुझे वहाँ पर कैश देना था उनको, एटलीस्ट 3 नाइट के लिए कैश देना था, तो मुझे इसलिए मैंने करा लिया। सबसे मिस्टीरियस करेंसी जो लगी ना मुझे अभी तक ईरान की लगी भाई बहुत कंफ्यूजिंग है यार, बहुत ज़्यादा। ऊपर मिलियन लिखा हुआ है, नीचे 100 के लिखा हुआ है, फिर 1 लाख लिखा हुआ है। और ऐसी टैक्सी में होता है, आप टैक्सी करोगे तो टैक्सी हमने करी, टैक्सी बहुत सस्ती है भाई वहाँ पे, मतलब इतनी सस्ती है क्योंकि उनका ऑयल फ्री है, गैस फ्री है, ऑयल ₹3 लीटर है उनका, गैस बिल्कुल फ्री है। तो टैक्सी के दिखा रहा है वहाँ पर 3 मिलियन यानी 30 लाख दिखा रहा है। अब बड़ा दिमाग खराब हमारा कि यार ये 30 लाख रुपए दिखा रहा है, देने कितने, तो 30 लाख के हिसाब से देखोगे तो 3 नोट हो गए ना 100 के। तो बोले भाई 30 लाख नहीं है, आपको 3 नोट देने 10-10 के ना, ₹30 देने। मतलब इतनी कंफ्यूजिंग, मतलब यार 4 किलोमीटर के ₹30 सही आ रहे हैं। तो वो जो नया बंदा जाएगा ना वो गारंटेड वहां जाकर कंफ्यूज होगा, कैलकुलेटर खोलता रह जाएगा, वो क्योंकि देखता रह जाएगा। देखेगा ना 30 लाख तो वो कहेगा यार 10-10 लाख के 3 ही नोट तो देने मुझे, लेकिन पता चला कि वो 30 लाख पहले चलते थे, वहां पर आपको 3 नोट देने। वहां पहुंचते ही बंदा करोड़पति है, सारा एक्सचेंज कराता ही। और एक चीज बताऊं आपको, बहुत सिंपल सा क्या है, सिंपल सा ये है वहां पर करेंसी का मैंने समझा, इंडिया का वहां का मतलब इंडिया के वहां का 100 रुपया यानी 10 लाख रुपया इंडिया के 100 रुपये, ऐसा समझ लो वहां की करेंसी। 5 दिन बाद ये समझ में आया कि अगर वहां घूमना है 5 दिन लग गए, तो अगर आपको कोई 3 मिलियन मांग रहा है तो समझ लो ₹300 मांग रहा है, 4 मिलियन मांग रहा है तो ₹400 मांग रहा है। तो खाना सस्ता है,
ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है, मतलब आपको 100-200 रुपये में काम चल जाएगा। तो 200 अगर 3-4 दिन रुक रहे हो आप, वहाँ वेजिटेरियन मिल जाता है खाना? हाँ मिल जाता है, खाना मिल जाता है, खाना अच्छा मिल जाता है, वेजिटेरियन मिल जाता है, ऑप्शन है वहाँ पे। और वहाँ पर एक चीज़ है कि पोर्क नहीं है, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ पोर्क नहीं है। और टैक्सी के लिए कोई एप्लीकेशन थी या आप ऐसे ही? या टैक्सी के लिए एप्लीकेशन है, बट मुझे नाम ध्यान नहीं है, बट मैं मेंशन कर दूंगा। अच्छा। इस तरीके से नाम ध्यान है, टैक्सी का है। क्योंकि उस पे भी फेयर लिखा आता है ना पूरा, तो वो पागल नहीं बना सकता आदमी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बैठा बैठा। भाई और बताओ, और इतनी कंट्रीज आप घूम रहे हो, सबसे ज्यादा भूटान का कैसा रहा भाई? भूटान बहुत यंगस्टर्स में रील्स पे बीच में भाई ट्रेंड मेरे कर भूटान गया था, मेरी वहाँ पे एक रील वायरल हुई थी, वो तो कम से कम 20-25 आर्टिकल में आई थी। वो पेट्रोल के ऊपर बात करी थी मैंने। क्या था वो? मतलब ऐसा होता है जैसे जब भूटान जाओगे ना, तो भूटान इंडिया की तरफ से जो बॉर्डर है वो है जयगांव बॉर्डर है, ठीक है। और उनकी तरफ से है फोर सीलिंग, और बीच में वो है गेट लगवा है बॉर्डर का। 10 मीटर का अंतर नहीं है दोनों में। इधर जो पेट्रोल है वो है 104-105, ये शायद मैंने देखी थी आपकी रील। हाँ, और उधर जो पेट्रोल है वो है 62 रुपये। सबसे बड़ी बात क्या है, जो पेट्रोल पंप है वो इंडियन पेट्रोल पंप है। अच्छा। तो मैंने इतनी बनाई थी, मुझे नॉलेज नहीं थी, तो लोगों ने वायरल कर दी वो। स्पेशली वो तो न्यूज़ में आर्टिकल आ गए, गुजरात वाले में, सब जगह न्यूज़ में आर्टिकल आ गए, मतलब। और लोगों के कॉल आने लगे कब ये हो। मेरा भाई मैं यहाँ नहीं, मैं डर गया, घर वाले डर गए यार इस तरीके से। तो हमारा मकसद कुछ ये नहीं था, हमारा खाली कंपेयर करना था। बहुत सारी इसमें हेट भी आई इस तरीके से। तो ये है कि जैसे भूटान जाते हो तो वीज़ा इंडिया के लिए फ्री है, और वो भूटान भाई मानता है। तो बाय फ्लाइट जाते हैं या बाय? फ्लाइट से भी जाते हो, लेकिन बहुत डेंजरस एयरपोर्ट माना जाता है उनका, बहुत ज़्यादा डेंजरस। डेंजरस क्यों? हाँ, क्योंकि यार वहाँ पर बताते हैं कि वो खाई पे बना हुआ है, पूरा उस पर बना हुआ है। तो वहाँ पर जो स्पेशल उनके वो होते हैं जो Aircraft। हाँ, केवल 7 या 8 ही लोगों को परमिट है उनके पास चलाने के लिए, क्योंकि वो मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट माना जाता है। वो शायद पारो में है। फ़्लाइट भी महंगी होती है, 50,000 रुपये की होती है आने जाने की फ़्लाइट। तो ज़्यादातर लोग जो जाते हैं वो बॉर्डर जाते हैं। कौन सी इंडिया की स्टेट कौन सी लगती है भूटान जाने के लिए? इंडिया दिल्ली से जाओगे आप, और उधर जाओगे पारो। नहीं, तो इंडिया में कैसे रूट बनता है? जैसे आपका बाय रोड जाना है या कैसे जाना है? बाय रोड या बाय रोड जाना है आपको, तो यहाँ से पहले आप सिलीगुड़ी जाओगे आप, या आप फ्लाइट से जाओगे तो आप बागडोरा चले जाओ। बागडोरा का फ्लाइट से जाओगे आप, फिर वहाँ से 130-140 किलोमीटर जो है वो है जयगांव। तो एक जैसे सिलीगुड़ी जो है ना, एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये आपका उस साइड का गेटवे है। आपका कहीं भी जाना है, आपको बंगाल जाना है, बिहार जाना है, आपको असम जाना है, आपको कहीं भी जाना है, तो आपको सिलीगुड़ी जाना ही पड़ेगा एक तरीके से। तो मैं फ्लाइट से गया था, पहले बागडोरा गया, फिर वहाँ से बागडोरा से सिलीगुड़ी पहुँच गया मैं। फिर सिलीगुड़ी से आप ऑटो ले सकते हो, जा सकते हो, 120-130 किलोमीटर है। फिर वहाँ जाने के बाद जयगांव आएगा, तो जयगांव से आप जो है क्रॉस कर सकते हो, और इंडिया के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई वीज़ा पासपोर्ट चाहिए? नहीं। पासपोर्ट अगर आपके पास पहचान पत्र मांगते हैं वो, पहचान पत्र। आधार कार्ड दिखा दो। हाँ, एक चीज़ और, अगर फ्लाइट से जाओगे तो आधार कार्ड नहीं, वो पहचान पत्र मांगेंगे। अगर आप नेपाल जाते हो या भूटान जाते हो, फ्लाइट से जाओगे तो पहचान पत्र ही वैलिड मानते हैं वो, और पासपोर्ट, वो आधार कार्ड को नहीं मानते। पहचान पत्र क्या होता है? आइडेंटिटी कार्ड। वोटर आईडी? हाँ, वोटर आईडी, ओके। वो उसे भी मानते हैं, वैलिड मानते हैं। उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचोगे तो जो फोर सीलिंग विलेज है वहाँ पर आप रह सकते हो, फ्री 24 घंटे स्टे कर सकते हो। वहाँ गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। उनका एक सब्सटेन चार्ज होता है, 1200 रुपये का चार्ज होता है पर नाइट का वो, बट उस गांव के लिए वैलिड नहीं है। उस गांव से जैसे आप ऊपर जाओगे, थिम्पू जाओगे, या उनकी जो जगह है वहाँ घूमोगे, तो वहाँ को पर नाइट के 1200 रुपये देने पड़ेंगे। गाइड के आपको जो है 2500 रुपये देने पड़ेंगे। टैक्सी के आप 3500 देने पड़ेंगे। भूटान घूमना आसान बिना नहीं है। गाइड के नहीं घूम सकते? बिना गाइड के, और आपको उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं ले सकते, आपको टैक्सी ही लेनी पड़ेगी। ओ, टैक्सी ही लेनी पड़ेगी, कंपलसरी है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घुस गए तो फिर वो उतार देंगे? हाँ, उतार देंगे। वो टूरिस्ट के लिए, कोरोना के बाद टूरिस्ट के लिए उन्होंने मना कर दिया। कोरोना के बाद स्ट्रेंज रूल्स हैं यार। हाँ, ये आप जाओगे वहाँ पर। और आप कहाँ तक गए थे घूमने? मैं थिम्पू गया था, और एक शहर ओरन का जहाँ पर फर्टिलिटी टेम्पल है बना हुआ है, वहाँ गया ले था। आओ दीदी, चाय रख दो। तो दो तीन जगह गया था मैं। भाई वैसे आप इतनी कंट्रीज घूमे हो, आपको कौन सी कंट्री के लोग सबसे ज़्यादा बढ़िया लगे, फ्रेंडली लगे? यार मतलब मैं 32 घंटे का एक्सपीरियंस है। देखो, जापान के तो सबसे इनोसेंट लगते हैं ही बढ़िया, लेकिन इतना इंटरेक्शन हमारा नहीं हो पाया। बट पहले नंबर पर जो रखूँगा ना, अफगानिस्तान के पीपल। भाई मैं एक बार कह रहा हूँ, एक बार आप जाके देखो वहाँ, वो तुम्हें पलकों पे ले लेंगे। अगर उन्हें ये एहसास हो गया कि आप इंडिया से हो, वो आपसे सामान का भी पैसे नहीं लेंगे,
खाने के पैसे नहीं लेंगे, किसी चीज़ के पैसे नहीं लेंगे। मतलब ये मान के चलिए, जब मैं वहाँ गया, गाइड के घर गया ना, तो 40 लोग इकट्ठे हो गए मेरे लिए, और वो मुझसे पूछ रहे हैं भाई इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा के बारे में, क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ यार तुम्हारी हिंदी कैसे अच्छी है? बोले हम मूवी देखता है, मूवी देखते हैं, और इतना खुश, मतलब इंडिया के बारे में। जब मैं आया था एयरपोर्ट आ रहा था वापस, तो भाई वो मुझे लोग छोड़ने आ रहे थे। इतनी तगड़ी इज्जत। हाँ इतनी इज्जत, और भाई मतलब पलकों पर रखते हैं वो, इंडिया बहुत भाई मान। और वो विराट कोहली के बहुत बड़े फैन है वहाँ के। भाई ये मान के चलो, मैंने इस कंट्री में जाकर के ये देखा, मैं जिस भी इंसान से पूछ रहा हूँ तो विराट कोहली का फैन, विराट कोहली का फैन। और एक बंदा कह रहा टोनी, टोनी मतलब धोनी को बोल रहा है, धोनी धोनी धोनी, धोनी को टोनी कह रहे हैं। हाँ मतलब अपनी accent अपने उसमें, मतलब विराट कोहली यार भाई, मतलब ये मान के चलो कि हम 40 लोग थे जब हम बात कर रहे थे आपस में, और मैं जलालाबाद गया। जलालाबाद में क्रिकेट का इतना क्रेज है, वहाँ लोग रात को 11 बजे क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा। और वो वाली बॉल से हो रहा था, टैप वाली बॉल से हो रहा था। जब उन्हें पता चला मैं इंडिया से हूँ, तो छूट देखा विराट कोहली, किंग कोहली, ऐसे बोलते किंग कोहली हमारा भाई है। इतना मतलब विराट कोहली की इतनी इज्जत मैंने यार नहीं देखी यार, जिस लेवल पे उनकी इज्जत है। और जैसे बॉलीवुड भी की मूवीज वगैरह देख रहे तो एक्ट्रेस वगैरह का भी नाम ले भाई एक ही नाम है, शाहरुख खान। यार ये तो आप कहीं भी चलाओ, इजिप्ट में चले आओ, जॉर्डन में चले आओ, कहीं भी चले आओ, आपको जैसे मैंने यहाँ पर देखा, अफगानिस्तान में देखा कि लोग अमिताभ बच्चन की बात कर रहे थे और धर्मेंद्र की बात कर रहे थे। मतलब शाहरुख खान तो है ही, नो डाउट है ही, बट अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की लोग बात कर रहे हैं, कुली मूवी की बात कर रहे हैं, और एक जंजीर मूवी आई थी आई थिंक, वो अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं। और हीरोइनों में, हीरोइन में ज़्यादातर जो बात करते हैं वो पुरानी हीरोइन की बात करते हैं, जैसे हेमा मालिनी की बात करते हैं, जया प्रदा की बात कर रहे हैं। नई के बारे में मुझसे ज़्यादातर लोगों ने बात नहीं करी। एक लड़के ने वो रकुल प्रीत है, कौन है, उसके बारे में बात करी एक बंदे ने। रकुल प्रीत के बारे में बात हो रही है बाहर। हाँ बड़ी बात है। हाँ एक बंदे ने बात करी मुझसे। यहाँ कोई बात नहीं कर रहा तो वहाँ हो रही है तो बड़ी बात। वो बात करी उसने, उसके बारे में बात करी। मतलब ऑलमोस्ट विराट कोहली यार, मतलब ये मान के चलो यार इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई सही बात है यार, भाई बहुत जबरदस्त विराट है। कोहली की इज्जत देखी मैंने। एक्चुअली देखो मैं बताऊं, मैं विराट कोहली को बहुत पसंद करता हूं, लेकिन रोहित शर्मा मेरा फेवरेट है, होता नहीं, लेकिन मुझे वहाँ रोहित शर्मा के भी फॉलोअर मिले, लेकिन जो लेवल विराट कोहली भाई का है अलग ही है। हाँ। और ये जो नए खिलाड़ी हैं शुभमन गिल वगैरह, इनकी इज्जत। इसमें यार एक बंदे का जो नाम आया ना सबसे ज्यादा, वो आया शुभमन गिल का। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्रिकेट का ना यार बहुत क्रेज है अफगानिस्तान के अंदर, बहुत ज़्यादा क्रिकेट है, बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं राशिद खान को जानता हूँ, ज़्यादातर लोगों को जानता नहीं हूँ, ठीक है, बट वो लोग जो है ना यार सबको पसंद करते हैं, स्पेशली जो नया जो उभरता हुआ बंदा है उनके नज़रिए में। विराट कोहली और धोनी तो है ही, वो है शुभम गिल। शुभम गिल को बहुत पसंद करते हैं। शुभमन गिल, हाँ। हाँ, क्या नाम है उनका? शुभम गिल पूरा। मैं शुभम गिल बोलता हूँ, शुभमन गिल। यार बहुत लाजवाब यार। भाई आप इतने देश घूमते हो, काउच सर्फिंग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोगों के घर पे रुक सकते हो, तो आप वही यूज करते हो क्या? नहीं भाई, मैंने 2 कंट्री में यूज करी है भाई। मेरा एक्सपीरियंस तो भाई बहुत अलग रहा, पता नहीं लोग गाली देंगे या नहीं क्या करेंगे। मेरा बांग्लादेश का बताता हूँ आपको। बांग्लादेश में जब मैं गया, अपने यूज भी तो ऐसी कंट्रियों में कर लिया। भाई बांग्लादेश में तो एकदम इज्जतदार हो, अपना लो होटल आराम से रहो प्राइवेट रूम में। यार दिमाग में क्या था? दिमाग में यह था कि यार किसी भी कल्चर को एक्सप्लोर करना है ना, तो लोकल लोगों के पास रहना पड़ेगा। हाँ। अभी तक क्या था, मैं होटलों में रह रहा था ज़्यादातर, ठीक है। मैंने जो हॉस्टल लेना शुरू किया वो चाइना जापान से लेना शुरू किया, तो होटल में रह रहा था, तो यार वो चीज़ मज़ा नहीं आ पाती थी। लोग चाह रहे थे यार लोकल लोगों से इंटरेक्ट करो, उनके कल्चर को समझो। तो कल्चर को समझने के लिए ज़रूरी था कि यार लोकल लोगों के पास जाना। ठीक है। तो मैंने काउच सर्फिंग करी, मुझे नॉलेज नहीं थी इतना। तो भाई वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर था, उसने मुझे इनवाइट किया कि आप आ जाओ, मोस्ट वेलकम आपका। कई लोगों ने किया। एक लेडी थी जो इंडिया भी आई थी, मैंने उन्हें घुमाया भी था, और वो मेरी फ्रेंड भी है, उन्होंने भी मुझे किया। बट उन्होंने कहा यार मैं स्टे नहीं करा सकती, बट हम चाय पे मिलते हैं, खाने पे मिलते हैं, ठीक है। तो 2 लोगों से मिला। बट यार जो वो बंदा था ना, मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ यार, लोग सेफ हो जाए आगे। एक तो काउच सर्फिंग कभी यूज़ करो तो रेफरेंस जरूर यूज़ करो, उसका रेफरेंस चेक करो कि लोग इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, रिव्यूज पढ़ो भी उसके। हाँ वो ज़रूरी है। और कोशिश करो कि यार वो बंदा वेरीफाइड हो। क्यों भाई, मैंने सुन रखा था, वो मेरा रियल एक्सपीरियंस बताऊं कि वो ना गे था। अच्छा, क्या? हाँ, गे मुझे लगा। मतलब ऐसा था कि उसने मुझे बुलाया और मेरे लिए 4 स्टार होटल कर दिया उन्होंने, कि यार 4 स्टार होटल है, आ जाओ। मुझे डाउट वहीं पे जा रहा था, तो अब मैंने बजट नहीं था, मैं डर रहा था। बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने पे कर दिया, आपका पे कर दिया। मतलब 3 दिन के लिए मत करो, 1 नाइट के लिए कर दो। बोले नहीं नहीं, मैंने आपके लिए 3 दिन के लिए पे कर दिया है। मैंने ठीक है। उसके बाद जब मैं रूम में गया तो वो शाम को आया, ठीक है, घूमने के लिए। अब वो यार वो ना कुछ थोड़ी बहकी बात करे।
मतलब इस तरह की बात पूछ रहा है कि यार तुम क्या हो, ड्रिंक करते हो? मतलब नहीं यार मैं तो मुस्लिम ये हूँ तो वो यार। वीडियो याद आ रही है मुझे। ड्रिंक करते हो इस तरीके से। और फोटो भेजने लगा कुछ इस तरीके से। और अपनी फोटो, अपनी सेल्फी वगैरह। हाँ, वो ज्यादातर ना अपनी कुछ नंगी। मतलब अपनी नहीं, वॉलपेपर से लड़कों की फोटो भेजने लगा। बिल्कुल साइडलेस फोटो भेजने लगा, इस तरह की ये फोटो। मतलब यार ये मुझे क्यों भेज रहा है? जैसे अभी तो हंसी आ रही है, लेकिन उस समय तो आज उस टाइम तो पड़ गई होगी भाई, ये भाई कैसे दिमाग खराब हो गया, क्या हो गया यार? भाई इसी ने सब बुक करा रखा है, कहीं दबोच ना ले कमरे में, यही थॉट आएगा। तो सालों पता चला कि यार ये पुलिस ऑफिसर ही है इस तरीके से यार। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार इसका टेस्ट क्या है। मतलब खुले शब्दों में, उसका टेस्ट आप थे। हाँ बहरहाल जो भी बहरहाल। उसके बाद यार सेकंड डे यार वो मुझे अपनी वाइफ से मिलाया उसने, तो मुझे यार ज़्यादा डाउट, मैंने यार वाइफ होते के साथ यार ये इस तरह की हरकतें क्यों? भाई 3 दिन में ना मतलब उसकी ना दाल गल नहीं पाई। तो मैंने दूसरे दिन, जब मैं पहली नाइट समझ गया ना, तो मैं वहाँ से स्टे आउट होना चाहता था कि यार यहाँ से बाहर जाओ। तो मैंने उससे कॉल लगाया, बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप रहो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से पे कर दिया है। फिर दूसरे दिन भी उसने वही ट्राई किया। तीसरे दिन उसका जैसे काउ सर्फिंग से मैं आया था ना, एक लड़का और आया था काउ सर्फिंग से उसके पास। उसने क्या करा, तीसरे दिन मुझे उसने भेज दिया किसी अपनी गाड़ी, पुलिस ऑफिसर की जो गाड़ी होती है कि जाओ बेटा घूम के आओ बाहर। और वो मेरे होटल में उस लड़के के साथ रहा। अच्छा। हाँ, जो भी 12 लहार। तो मैं 3 घंटे बाद आया लगभग। जब 3 घंटे बाद आया तो वो ड्रंक था, मतलब ड्रंक था सब कुछ इस तरह। मैं भाई पूरी तरह डर गया। तो मैं 2 दिन और स्टे करना चाहता था। मतलब यार अब जैसे ही मैंने चेकआउट किया वहाँ से, तो वो कहने लगे पैसे, मतलब पैसे, वो तो पुलिस ऑफिसर तो कह रहे हैं मैंने पैसे दे दिए। तो बोले कॉल पर बात कराओ। बोले नहीं भाई आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। मैं सर 4 स्टार होटल है, 4 स्टार होटल विदाउट पे तो मिलता ही नहीं है, पहले ये करना पड़ता है। दूसरा मैंने कॉफ़ी भी मंगाई है, तो आप कह रहे थे मैंने पैसे दे दिए, 3 दिन से आप ये पैसे बोल रहे हो। दूसरा भाई मेरा बजट नहीं है, ट्रैवल मैं बजट में करता हूँ, तो मैं ये नहीं करूँगा, मैं अपने हिसाब से करूँगा। बोले आपको पैसे देने पड़ेंगे। पुलिस ऑफिसर कह रहा है एटलीस्ट वो रूड हो गया बाद में। हाँ रूड हो गया। 3 नाइट के मुझे एटलीस्ट 23-24 हज़ार रुपये देने पड़े, ठीक है, 3 नाइट के, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और बताऊँगा आपको मैं, उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मैंने एक्सेप्ट नहीं करी। उसके बाद ये मैंने जो अपनी एक्सपीरियंस ना उस लेडी को बताया जो मेरी दोस्त थी, और वो मुझ पर नाराज़ हुई। उसने कहा यार अरबाज तुम बहुत सीधे हो। सुना, फिर हम गए वहाँ डक पार्टी करी, वो इंडिया आई। मतलब मेरे साथ दोनों एक्सपीरियंस हुए, अच्छा भी हुआ उस लेडी के साथ और बुरा भी हुआ। मैं एक चीज़ बताऊँ, मुझे लग रहा था शायद ये मेरे साथ हुआ होगा। एक दिन मैं उसका रेफरेंस पढ़ रहा था उस लड़के का, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये रेफरेंस देखें सारे लोग। कोई टर्की का बंदा है, वो भी सेम यही बात लिख रहा है उस लड़के के बारे में, उस पुलिस ऑफिसर के बारे में जो मेरे साथ हुआ, ठीक है। हाँ, और फिर वो कहने लगा, रिप्लाई कर रहा कि नहीं मेरे पास सारे प्रूफ हैं, पुलिस वाला मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है। तो यार मेरा अकेले का एक्सपीरियंस नहीं था, दूसरा ये था। अब मैं आपको बताऊं, जब मैं चाइना गया तो चाइना में ना काउ सर्फिंग यूज़ नहीं करी, लेकिन मैंने खुद देखा कि वहाँ पे जो होस्ट थे, ज़्यादातर जो हॉस्टल के होस्ट होते हैं, वो ज़्यादातर कुछ मैंने देखा बिल्कुल नंगे सोते हैं, बिल्कुल रात को नहाने की आदत है उनकी जापान की, और उनके हाथ में वो बिल्कुल नंगे सोते हैं। तो समटाइम आप एम्बरेस फील कर जाते हो कि यार ये क्या हो रहा है। ये मेरा 2 घंटे के साथ हुआ। तीसरा मैंने ईरान में काउ सर्फिंग यूज़ करी थी, तो मैंने 3 जगह करी, लेकिन सबसे जो बैड एक्सपीरियंस था मेरा वो वहाँ पर हुआ। और ऑलमोस्ट मैंने बहुत कमेंटें पढ़ी लोगों के बारे में, जैसा बहुत सारी कंट्री है जहाँ पर वो लोग आपको बुलाएंगे। इजिप्ट में जाओगे तो वो लोग काउ सर्फिंग में बुलाएंगे आपको, दे आर स्कैमर होते हैं। वो हॉस्पिटैलिटी के नाम पे आपको बुलाते हैं, फिर वो स्कैम करते हैं आपको। स्पेशली चाइना में, और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा ज़्यादातर आपको, मैं खुले शब्द में बोल रहा हूँ, ज़्यादातर गे मिलते हैं। हाँ, ज़्यादातर बुलाते हैं, इस तरह करते हैं ये एक हमारे एक भाई आए थे, वो भी पॉडकास्ट पे आए थे, वो भी ट्रैवलर हैं, उनके साथ भी हुआ था। उन्होंने बताया था ये कि होस्ट जो है वो गे था वो, और वो उन पे हिट कर रहा था। भाई मैं पूरी तरह से डर गया था। मतलब ये जो था ना, ये वाला बांग्लादेश वाला, क्योंकि पुलिस ऑफिसर था, किससे कंप्लेन करोगे आप। लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जब आया था, जब उसके बारे में एक बंदा और बात कर रहा था ना टर्की का, सेम उसने वही बात करी, तो मुझे समझ में आया कि हाँ यार इसके बारे में इस तरह है। वैसे बांग्लादेश कंट्री ऐसी थी यार लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा ना कि देखो यार, देखो जो इंडिया से टूट चुका है ना, मतलब इंडिया से, तो वो इंडिया को बहुत पसंद करते हैं। एक चीज़ है यार, मैं प्राउडली फील करूंगा यार कि इंडिया का जो पासपोर्ट है ना, बहुत मजबूत पासपोर्ट है। लाइक जैसे अब पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये बहुत इज्जत करते हैं। स्पेशली बांग्लादेश हो गया, और बांग्लादेश का और इंडिया का कल्चर सेम ही सेम है। लाइक जैसे बंगाल हो गया, उधर भी पुचका खाते हैं, इधर गोलगप्पे को बोलते हैं, सेम कल्चर है, खाना भी सस्ता है, सारी चीज़ है इस तरीके से, तो है। अच्छा, बढ़िया। और आप अपनी ट्रिप्स फंड कैसे करते हो भाई? खर्चा पानी क्या चल रहा है? यार ये तो थोड़ा मतलब ऐसे मान के चलो कि पहले मेरा न्यूज़ का चैनल था, वो भी मेरा 1 मिलियन था। जब वो ने छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पर आया तो इतना आसान नहीं था। वो आसान इसलिए नहीं था क्योंकि इट्स ऑल अबाउट, आप ब्लॉगिंग में क्या देखते हो, या तो कोई गिफ्ट ले रहा होगा,
या ट्रैवल कर रहा होगा या सेलिब्रेशन कर रहा होगा, और इन तीनों में पैसे खर्च होते हैं, ठीक है, यही ब्लॉगिंग होती है इन चीज़ों में। तो मेरे लिए बहुत टफ था, तो मैंने दिल्ली से स्टार्ट किया कि जहाँ से फ्री में कंटेंट तैयार हो सकता है, लाइक जैसे लाल किला हो गया या ताजमहल, मान लिया 20 रुपये का टिकट है, अब तो खैर महंगा हो गया, या मान लिया इसी तरीके से जो हिस्टोरिकल प्लेस पे गया मैं, तो यहाँ से मुझे बूस्ट मिलने लगा, ये मिलने लगा। और फादर तो मेरे नहीं है, लगभग 13 साल हो गए उन्हें इस दुनिया से गए हुए, तो ये गॉड गिफ्ट है यार। स्पॉन्सर की बहुत दिक्कत होती है, स्पॉन्सर आपको पता है, क्योंकि आज का जो दौर है, या तो वो गेमिंग मिलती है, ठीक है, तो वो हम कर नहीं सकते, ठीक है, बहुत दिक्कत होती है। लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर दूसरा क्या होता है कि इस मिलती नहीं है स्पॉन्सर। एक ट्रिप मुझे उज्बेकिस्तान की स्पॉन्सर हुई थी, तो वो उसमें क्या होता है कि 90% उन्हीं के बारे में बोलना है, उन्हीं की तारीफ़ करो, होटलों की तारीफ़ करो। तो बट ये है कि यार लास्ट में मैं देखता हूँ कि महीने के लास्ट में व्यूज़ इतने हो जाते हैं, मतलब ज़्यादातर व्यूज़ ऐसे आ जाते हैं कि चल ही रहा है। मेरी अभी तक लगभग 32 कंट्रियों में एक ही ट्रिप मेरी स्पॉन्सर थी, वो मेरी इजिप्ट की थी, इजिप्ट की और जॉर्डन की। वो मुझे किसी कंपनी वाले ने स्पॉन्सर कर दी, जैसे फ़ोन पे होता है ना, इसी तरीके से होता है, उसने करी थी। बाकी सारी मेरी ट्रिप जो होती है खुद की होती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि यार आज 1 साल बाद या 1.5 साल बाद हो सकता है ट्रिप रुक जाए, क्योंकि अब एड रेवेन्यू बहुत डाउन हो गया है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा कि आप विदाउट स्पॉन्सर आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते। घूम लोगे। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यार व्यूवरशिप भी मैटर करती है, कि लास्ट में लोग ना वो क्लिक वेट, लड़की साथ में, या ये चीज़ वो देखना चाहते हैं। अब इसके बीच में अगर कोई साफ सुथरा अगर व्यूज़ दे रहा है, तो यार मैं तो स्पेशली थैंक्स कह रहा हूँ आप लोगों को यार, क्योंकि ये ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपको भाई बताऊँ कि मैं पिछले 3-4 साल से आपको देख रहा हूँ कि मतलब मैंने अपनी लाइफ में किसी को बिना बदलाव के ग्रो करते हुए देखा ना रियलिटी पे। मतलब अगर मैं कहूँ ना मेरे मोटिवेशन कोई है तो वो आप लोगों। क्यों? क्योंकि आपका मैंने बिल्कुल भी चेंज होते हुए नहीं देखा रियल में। मतलब ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं पॉडकास्ट पे आया हूँ तो बोल रहा हूँ। क्यों? यहाँ पर आपको परसेप्शन बनाना पड़ता है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो एक्चुअल में ऐसे नहीं है, बट उन्हें पता है कि यार यहाँ पर प्रिटेंड करना पड़ता है। ये गॉड गिफ्ट है आपकी खुद के लिए भी कि यार आप लकी हो और आपने वो जगह बनाई कि आप इसको एंजॉय करो। आप हो ऐसे जैसे आपकी बातें हैं कि चलो ठीक है ये सेम इसी तरीके से, बस आपने सिर्फ कैमरा लगा दिया आगे। मुझे नहीं लगता कि आपके पॉडकास्ट में कोई एडिटिंग की जरूरत भी पड़ती होगी। इसी तरीके से जो उठाया वो बना दिया, एंजॉय चल और शायद यही वजह है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपकी जो जितने लोग देखते होंगे ना, उसमें हर वर्ग के लोग आपको देखते हैं। क्योंकि मेरी अम्मी अगर आपको देखती हैं, ठीक है, वो उनकी एज 54-55 साल एज है, और सारे वर्ग के लोग देख रहे हैं। वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि रियलिटी कनेक्ट होती है। सोशल मीडिया ना आपको रिवील करता है कि आप क्या हो, ठीक है, और वो दुनिया के सामने चीज़ आ जाती है। आप जिस लेवल पर हो माशाल्लाह 5-6 मिलियन नंबर होना आज के समय में, और उस मतलब सोर्स पे तो कोई भी व्यूज़ ला सकता है। 1 घंटे के अगर पॉडकास्ट अभी जब आपने पीछे ट्रैवलर आए थे कई सारे, स्पेशली आपकी जो वीडियो होती है ना, जैसे मतलब एक चीज़ होती है आपके वीडियो में क्या होती है कि हर टॉपिक की वीडियो चलती है। लोगों का ये होता है कि वन तरफा। इससे ये साबित होता है कि लोग आपको देखना पसंद करते हैं कि यार ये जो डालेंगे ना हम देखेंगे। आपका चैनल ऐसा नहीं है कि ट्रैवल पे ही हो खाली, ऐसा नहीं है, आपको हर टॉपिक पे मिलेगा, हर टॉपिक पे। तो यार मुझे तो इतनी खुशी मिलती है यार कि चेंज नहीं होना यार, बदलना नहीं है। बिल्कुल भाई, और हम भी यही कहेंगे आपको कि ऐसे ही आप घूमते रहो, बढ़िया बढ़िया किस्से आपके साथ होते रहे, ताकि आप यहाँ आके बताते रहो। और जनता से भी यही कहेंगे, अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया है तो भाई को जाके पूरा सपोर्ट दिखाओ, पूरा प्यार दो। यहाँ पे चैनल का गोल बटन है, जाके सारे जिन टॉपिक्स पे हमने बात करी है सारी वीडियोस देखो, और जाके भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। भाई का इंस्टाग्राम भी यहाँ पे आ रहा था। और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को शेयर भी कर देना भाई, बहुत से लोग हैं। जरूर करना। और भाई ये मेरे लिए मतलब सेकंड मोमेंट है, ये मान के चलिए कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूँ कि इससे ना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिल्कुल कि यार जब भाई हमें बुलाया है, और मैं क्या ही तारीफ करूँ इनकी कि जैसे ये ऑफलाइन है और ऑनलाइन भी है। अगर आप मेरे चैनल की तरफ से आए हो आप, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करो, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ताकि उससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, मज़ा आ गया आपके मिलते हैं आपसे दोस्तों। पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दो दोबारा। भाई कहीं घूम के आएंगे तो फिर हम फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे। आपसे मिलेंगे दोस्तों नए पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखो, आप भी घूमते रहो, ट्रैवल करते रहो, सीखते रहो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।